10 days. You give me 10 days and I'll make you expert in AI. And we will explore some eminent AI tools like GPT-4, Dolly, Midjourney, Runway ML and lot of stuff. All these master classes are free of cost. For whom you are waiting for? Book your seat now. See you in the class. Okay, let's start the class. तो वेलकम है एक नई क्लास के अंदर एआई की, जिसमें हम सीखने वाले हैं कि डिजिटल मार्केटिंग जो होता है उसके अंदर हम एआई को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ पीपीटीज की हेल्प लेंगे हम, बाकी पूरा चैट जीपीटी से करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक पीपीटी दिखाता हूँ। ये हमारी पीपीटी है। यहाँ पर एक कोट लिखा हुआ है। बिल गेट्स आप कहते हैं कि इफ़ योर बिजनेस इज नॉट ऑन द इंटरनेट देन योर बिजनेस विल बी आउट ऑफ द बिजनेस। अब यहाँ पर जो एक वर्ड है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वो है इंटरनेट। तो डिजिटल मार्केटिंग की जो पूरी नींव है वो इसी एक वर्ड के ऊपर टिकी हुई है, इंटरनेट। तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि इंटरनेट का यूज़ करके किन किन मीडियम्स के थ्रू आप डिजिटल मार्केटिंग में एक्सेल कर सकते हो एआई की हेल्प से। अगर आपको नहीं पता कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, आपके पास एक प्रोडक्ट है या आपके पास एक वेबसाइट है, मगर आप चाहते हो कि उस वेबसाइट या फिर आपका जो प्रोडक्ट है उसको आप डिजिटली लोगों तक पहुंचाना चाहते हो, लेकिन कैसे किया जाएगा वो आज इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है। डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें आप अपने प्रोडक्ट या आप अपनी सर्विस को ऑनलाइन तरीके से लोगों के बीच में शेयर करने की कोशिश करते हो, फिर वह चाहे कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो या फिर आपका इंटरनेट हो। अब हम काफ़ी सारे कंपोनेंट देखेंगे जिन कंपोनेंट की हेल्प से आप अपने प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हो। सबसे पहले आता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये कुछ कंपोनेंट्स है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का क्या मतलब है, या बाकी के जितने हमारे पास कंपोनेंट्स लिखे हुए हैं वो सारे कंपोनेंट्स क्या काम करते हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में एक तो सर्च इंजन आता है, दूसरा ऑप्टिमाइजेशन आता है। तो इन दोनों वर्ड के क्या मतलब है। सर्च इंजन आपको पता होगा, आपने गूगल को यूज़ किया होगा, आपने ओपेरा मिनी को यूज़ किया होगा, आपने याहू को यूज़ किया होगा। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है कि एक जो बेस्ट सॉल्यूशन अवेलेबल है ना, उस बेस्ट सॉल्यूशन का आप यूज़ कर रहे हो। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर आप लोग क्या करते हो, मान लीजिए मेरी एक वेबसाइट है, हमारे इंस्टीट्यूट की एक वेबसाइट है, प्योर प्रोफेशनल स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। हम चाहते हैं कि हम उसको रैंक कराएं। जब भी कोई मान लीजिए हमारी वेबसाइट के ऊपर कुछ आर्टिकल्स, कुछ ब्लॉग पोस्ट अवेलेबल है, आपको देखना है कि व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले एक सर्च इंजन के ऊपर जाओगे और वहां पर ये टॉपिक डालोगे। हो सकता है कि जिस तरीके से मेरी वेबसाइट के ऊपर ये अवेलेबल है, ऐसे ही 50 और वेबसाइट है जिनके ऊपर ये आर्टिकल या ब्लॉग पोस्ट अवेलेबल होगा। मैं चाहता हूँ कि जब भी कोई बंदा इस तरीके का कीवर्ड को डाले, डिजिटल मार्केटिंग को डाले, तो सबसे पहले गूगल जो वेबसाइट दिखाए वो मेरी वेबसाइट दिखाए। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अपना जो सर्च इंजन है उसको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। तो मुझे अपनी वेबसाइट के अंदर कुछ कुछ चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहला तो आ जाता है कीवर्ड्स का ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा आता है मेटा डेटा का, मेरे को अच्छे से यूज़ करना पड़ेगा। अब इसमें मेटा डेटा क्या होता है वो भी हम देखने वाले हैं। सेकंड मेरा आता है कंटेंट मार्केटिंग। मैं कैसे कंटेंट मार्केटिंग कर सकता हूँ। मान लीजिए मेरी एक वेबसाइट है, जैसे आपने काफ़ी सारी वेबसाइट्स को देखा होगा जो ट्यूटोरियल्स बना के डाल देती है और फिर आप वहाँ से जाके उसको रीड कर सकते हो। कंटेंट मार्केटिंग में क्या होता है कि हम ब्लॉग पोस्ट को लिखते हैं, ब्लॉग पोस्ट के अलावा आर्टिकल्स को लिखा जाता है और उसके थ्रू हम मार्केटिंग करने की कोशिश करते हैं। तीसरी चीज़ है मेरे पास सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया, मुझे पता है बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स मेरे पास अवेलेबल है। मेरे पास व्हाट्सएप अवेलेबल है, इसके अलावा मेरे पास इंस्टाग्राम अवेलेबल है, ट्विटर अवेलेबल है मेरे पास,
और तमाम तरीके के जो भी मेरे पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनके थ्रू मैं मार्केटिंग कर सकता हूँ, लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में बता सकता हूँ। आप लोगों के पास भी हमारा डिटेल्स आई होगी इस वेबिनार के लिए, तो वो हमने किस तरीके से किया, हमने आप लोगों तक कैसे पहुंचाया, वो व्हाट्सएप के थ्रू, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू वो आप तक पहुंचाया। इसके बाद आता है ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग लग सकता है कि एक पुराना तरीका हो सकता है, लेकिन ये पुराना तरीका नहीं है, ये लेटेस्ट तरीका है। मान लीजिए अभी हम बात करने इसके इसके बाद हम बात करेंगे ट्रेडिशनल मार्केटिंग के बारे में, कन्वेंशनल मार्केटिंग के बारे में कि क्या होती है वो। कन्वेंशनल मार्केटिंग में एक जो मेरा कंज्यूमर होता है वो आप तक नहीं पहुंच पाता, लेकिन ईमेल मार्केटिंग में हम पहुंच सकते हैं। ईमेल मार्केटिंग के थ्रू अगर मुझे पता है कि मेरी टारगेटिंग ऑडियंस क्या है, तो मैं डायरेक्टली अपने कोर्सेज के बारे में उसको मेल कर सकता हूँ, मैं कम्युनिकेट कर सकता हूँ। तो ईमेल मार्केट भी एक इम्पोर्टेंट टर्म है यहाँ पर। इसके बाद आता है पे पर क्लिक। आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी आप आपके मोबाइल के साइड में एक गूगल फीड आता है, उस गूगल फीड पे आपको तरह तरह की इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है। आपको किसी यूट्यूब का थंबनेल दिखाई देगा, वहाँ पर कोई ब्लॉग पोस्ट दिखाई देगा, कोई आर्टिकल दिखाई देगा, ये सारी चीज़ें वहाँ पर दिखाई देती है। जैसे ही कोई बंदा उस पर क्लिक करेगा तब आपके पैसे कटेंगे, उसके अलावा नहीं घटेंगे, अगर वो खाली दिखाई दे रहा है। तो ये होता है पे पर क्लिक। इसके अलावा एफिलिएट मार्केटिंग एक टर्म है। इसमें क्या होता है, जैसे आपने सुना होगा अमेज़न में एफिलिएटेड मार्केटिंग होती है, इसके अलावा फ्लिपकार्ट में होती है। या फिर अगर आप हमारे ऐप के ऊपर जाकर देखेंगे तो वहाँ पर आपको एक सेक्शन मिलेगा रेफर एंड अर्न का। इसका मतलब क्या है, ये एफिलिएट मार्केटिंग है कि आप हमारे ऐप को लोगों तक पहुंचा रहे हो, प्रमोट कर रहे हो, इसके बदले में हम आपको क्या दे रहे हैं, कमीशन दे रहे हैं, आपके वॉलेट में कुछ पैसे दे रहे हैं। इसके अलावा सेवन पॉइंट है वो मेरे पास है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। आपने देखा होगा कि इंस्टाग्राम के ऊपर काफी बार कोई एक इन्फ्लुएंसर है जिसके पास काफी सारे फॉलोवर्स है, वो लोगों को किसी प्रोडक्ट के बारे में बता रहा है कि ये वाला प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। या फिर इसके अलावा आपने टीवी के ऊपर देखा होगा, जो हमारे एक्टर्स होते हैं वो तरह तरह के ब्रांड्स का इंडोर्समेंट करते हैं। तो वो क्या है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, क्योंकि लोग उनको सुनना पसंद करते हैं, लोग भरोसा करते हैं उनकी बात पे। तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी एक पार्ट है डिजिटल मार्केटिंग का। इसके अलावा मोबाइल मार्केटिंग, इसके लिए हम मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट्स का यूज़ कर सकते हैं, एसएमएस के थ्रू लोगों तक अपनी जो भी वेबसाइट है या फिर अपना जो भी प्रोडक्ट है, सर्विस है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं। लास्ट मेरे पास आता है एनालिटिक्स। एनालिटिक्स का मतलब है कि आपने जो भी चीज़ें की है उसके उसका आपके पास पूरा डेटा होना चाहिए कि कितने लोगों ने, जैसे इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब के ऊपर अगर वीडियो बनाते हैं तो वहाँ पर हमको यूट्यूब स्टूडियो मिलता है जिसके अंदर पूरा एनालिटिक्स होता है। या फिर अगर आपका इंस्टाग्राम के ऊपर कोई बिजनेस अकाउंट है तो वहाँ पर भी इसको आपको एनालिटिक्स मिलेगा, आपको पता चलेगा कि आपकी रील कितने लोगों ने देखी है, कितने लोगों तक पहुंची है, कितने लोगों ने उसको शेयर किया है, कितने लोगों ने उसको लाइक किया है। तो ये मेरे सारे के सारे की कंपोनेंट्स होते हैं डिजिटल मार्केटिंग के, आपको ये सारे के सारे पता होने चाहिए। अब मान लीजिए किसी को ये बिल्कुल नहीं पता कि क्या होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन नहीं पता, मोबाइल मार्केटिंग कैसे करें ये नहीं पता, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कैसे करें, तो ये सारी की सारी चीजें हम आज चैट जीपीटी से पूछने वाले हैं। लास्ट टाइम हमने जब क्लास ली थी, हमने कुछ कुछ चीज़ों को डिस्कस किया था, कुछ टर्म्स को डिस्कस किया था, जिसमें हमारा एक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करके था। प्रॉम्प्ट के ऊपर हमने काफ़ी फोकस किया था। तो आज के लेक्चर में जो सारा खेल है ना, वो प्रॉम्प्ट का खेल है कि हम प्रॉम्प्ट डालेंगे और हमको वहाँ से एक आंसर आएगा। उस आंसर से हम बाकी का डेप्थ में जा सकते हैं और उससे उसके उसके आगे कुछ प्रॉब्लम्स रख सकते हैं, फिर वो हमको सॉल्यूशन निकाल के देगा। तो ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। अगली स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पर एक कन्वेंशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग के बीच का डिफरेंस। डिजिटल मार्केटिंग तो मुझे समझ आया कि मैंने अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का यूज़ किया, मैंने ईमेल मार्केटिंग का यूज़ किया, मैंने कंटेंट मार्केटिंग का यूज़ किया। तो आपको डिजिटल मार्केटिंग में ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। कन्वेंशनल मार्केटिंग को देखते हैं थोड़ा। कन्वेंशनल मार्केटिंग होती है कि वो पुराना घिसा पिटा तरीका अपना रहे हैं कि पैम्पलेट्स छपवा दिए, जगह जगह जाके उनको बांट रहे हैं।
इसके अलावा बैनर्स लगा दिए, बिलबोर्ड्स लगा दिए। अब हो सकता है कि कोई बिजनेस ऑनलाइन और ऑफलाइन यानी कि डिजिटल मार्केटिंग और कन्वेंशनल मार्केटिंग दोनों का यूज करे। आपने देखा है जब कभी फिल्म एक रिलीज होती है तो उसमें क्या होता है कि आजकल जो एक्टर्स होते हैं ना, वो कोलैबोरेशन करते हैं इन्फ्लुएंसर्स के साथ। ये क्या होता है? ऑनलाइन तरीका होता है। वो प्रमोशन करते हैं अपनी मूवीज का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू। इसके अलावा वो कन्वेंशनल मार्केटिंग का तरीका भी अपनाते हैं। आप देखोगे जगह जगह पर बिलबोर्ड्स लगे हुए हैं, फ्लायर्स लगे हुए हैं, पैम्पलेट्स है। तो आप अपने बिजनेस के लिए डिजिटल मार्केटिंग का भी यूज कर सकते हो, आप कन्वेंशनल मार्केटिंग का यूज कर सकते हो, दोनों चीजों का भी यूज कर सकते हो। लेकिन कन्वेंशनल मार्केटिंग की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है इसके अंदर पैसा बहुत खर्च होता है। और दूसरी प्रॉब्लम है कि इंटरेक्शन ना के बराबर होता है। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग करते हो, मान लीजिए आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर एक फॉर्म को छोड़ दिया, या फिर किसी को क्वेरी है तो वो क्या कर सकता है, उस फॉर्म को फिल कर सकता है। तो आप अपने कंज्यूमर तक 24/7 में या इमीडिएट, आजकल तो चैटबॉट आ गए हैं कि आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर एक चैटबॉट को इम्प्लीमेंट कर दिया। उसके अंदर आप हमने बहुत सारे एफएक्यूज डाल दिए। जैसे जोमेटो पे भी कई बार होता है, या जोमेटो के अलावा आप काफ़ी सारी वेबसाइट देखोगे जहाँ पर जब भी आप जाते हो, आप डायरेक्टली बात नहीं कर सकते कस्टमर केयर से। आपको सबसे पहले बात किससे करनी पड़ेगी? चैटबॉट से करनी पड़ेगी। चैटबॉट से जैसे आप बात कर लोगे, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आपको कस्टमर केयर पे भेजा जाएगा, वरना चैटबॉट आपके सारे मसले सॉल्व कर देता है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम कन्वेंशनल मार्केटिंग की हमको समझ आई कि इसमें इंटरेक्शन नहीं हो पाता। मैंने कोई बिलबोर्ड देखा, उस मैं कांटेक्ट कैसे करूं? अगर मुझे आपके प्रोडक्ट के बारे में पता भी चल गया, ठीक है, उस पैम्पलेट के अंदर या उस फ्लायर के अंदर आपने डिटेल डाली हुई है, लेकिन हो सकता है जब मैं आपसे कम्युनिकेट, आपने फ़ोन नंबर भी डाला हुआ है, लेकिन मैं आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करूं और वहां पर कोई मेरा फ़ोन ना उठाए। तो यहाँ पर क्या है कि जो हमारा कंज्यूमर होता है, यूज़र होता है, उसका एक ट्रस्ट ब्रेक हो जाता है कि यार ये बंदा तो फ़ोन नहीं उठा रहा, तो क्या फ़ायदा? तो कन्वेंशनल मार्केटिंग की थोड़ी हमारी ये प्रॉब्लम होता है, थोड़ा स्लो भी होता है। डिजिटल मार्केटिंग में आप ऑनलाइन सेम टाइम पे, रियल टाइम पे सारी चीज़ें कर सकते हो। अगली स्लाइड देखते हैं कि मेरा कोई भी प्रोडक्ट है, उसको अगर मुझे सेल करना है, या फिर मेरी कोई सर्विस है, मुझे उसको सेल करना है, तो सबसे पहले मेरे को ये पता होनी चाहिए कि मेरी टारगेट ऑडियंस क्या है। अगर मुझे ये चीज़ नहीं पता, तो मैं अपने प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकता या सेल को बूस्ट नहीं कर सकता। जो मेरा टारगेट है कि इस साल मेरे को इतना सेल करना है, वो चीज़ कभी हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि मेरे को मेरी टारगेट ऑडियंस नहीं पता, मेरे को नीश नहीं पता। आप देखते हो मिंत्रा को, मिंत्रा कपड़ों में एक्सेल कर रहा है, उसको पता है वो, उसकी एक नीश कैटेगरी है कपड़े बेचना। ऐसे ही ब्लिंकिट ग्रोसरी उसकी नीश कैटेगरी है, उसका डोमेन है। तो ऐसे ही आपको आपकी टारगेट ऑडियंस पता होनी चाहिए। आपकी टारगेट ऑडियंस कोई भी हो सकती है, वो कॉलेज स्टूडेंट हो सकता है, वो वर्किंग प्रोफेशनल हो सकता है, इसके अलावा वो बच्चे हो सकते हैं। तो आपको टारगेट ऑडियंस, अब मान लीजिए मेरे दिमाग में एक आइडिया आ गया, बस मुझे कुछ नहीं पता उसके बारे में। तो अब आपको क्या करना है? अब आपको चैट जीपीटी की हेल्प लेनी है, आपको उससे पूछनी है सारी चीज़ें। मेरे को नहीं पता, मेरे को ना मेरी टारगेट ऑडियंस पता है, ना मुझे ये पता है कि किस तरीके से मार्केटिंग करनी है, ना मुझे ये पता है कि कितना बजट खर्च करना चाहिए, ये मुझे कुछ भी चीज़ें नहीं पता। मैं अपनी टारगेट ऑडियंस भी चैट जीपीटी से पूछूंगा। मेरे दिमाग में बस एक आइडिया है, मेरे दिमाग में आइडिया है कि मेरे को एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोलना है, कैसे करूँ मैं सारी चीज़ों को? तो इसमें हमारी जो हेल्प होगी वो चैट जीपीटी करने वाला है। इसके अलावा हम ब्रांडिंग के बारे में भी जानेंगे और ई कॉमर्स के बारे में भी जानेंगे, लेकिन अभी सबसे पहले हम चलते हैं चैट जीपीटी के ऊपर और कुछ प्रोम्प्ट डालने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि हमको क्या रिजल्ट निकाल के देता है। अगर आपके पास कंप्यूटर है तो आप मेरे साथ साथ प्रोम्प्ट को डाल सकते हो। वहां पर मैं आपको कुछ कीवर्ड्स बताऊंगा जो आपको फॉलो करने चाहिए जब भी आप चैट जीपीटी से कोई भी क्वेश्चन आंसर करोगे। चलते हैं चैट जीपीटी को ओपन करते हैं। सबसे पहले ये मेरा चैट जीपीटी है, इससे आप फेमिलियर हो चुके हो क्योंकि हमने जो पहला लेक्चर लिया था चैट जीपीटी के ऊपर, उसमें हमने काफी सारे प्रॉम्प्ट डाले थे। हमने देखा था कि किसी प्रॉम्प्ट को डालकर, प्रॉम्प्ट का मतलब होता है
कि क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है। ये मेरा इनपुट बॉक्स है और यहाँ इनपुट बॉक्स के अंदर मैंने एक क्वेश्चन को फ्रेम करके डाल दिया। इसी को मैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बोलता हूँ। तो मान लीजिए मुझे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को ओपन करना है, मुझे मेरी टारगेटिंग ऑडियंस नहीं पता। मैं चैट जीपीटी से क्या बोलता हूँ? मैं बोलता हूँ हेल्प मी आउट टू आइडेंटिफाई माय टारगेट ऑडियंस। इसके अलावा मैं बोलता हूँ आस्क फॉलो अप क्वेश्चंस। अब ये बहुत जरूरी है, मैंने यहाँ पे लिखा है आस्क फॉलो अप क्वेश्चंस। मैं चाहता हूं कि मेरे से सवाल जवाब किए जाए जिस तरीके से, मान लीजिए आपको लगता है कि एक एक्सपर्ट है जिसने बहुत अपना अच्छे से बिजनेस को सेटअप किया हुआ है। आप क्या करोगे? आप उस बंदे के पास जाओगे, आप उसको अपना आइडिया सुनाओगे, आप बोलोगे कि मेरे माइंड में कुछ क्वेश्चन आंसर है। आप उनके तो रिप्लाई करना ही करना, साथ में आप मुझसे क्वेश्चन भी पूछते रहना कि आपके दिमाग में ये जो आइडिया है, इसकी टारगेटिंग ऑडियंस क्या है, उसकी एज क्या है, डेमोग्राफिक क्या है। तो ये फॉलो अप क्वेश्चन पूछना बहुत जरूरी है। इनके जब मैं आंसर करूंगा तो मेरे पास एक बायर पर्सोना तैयार होकर आएगा। अब ये क्या होता है ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। तो मैंने पूछा आस्क फॉलो अप क्वेश्चन अंटिल यू हैव ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू क्रिएट अ डिटेल्ड बायर पर्सोना। बायर पर्सोना इज समथिंग लाइक कि आपके पास आपका रिज्यूमे है, आपके रिज्यूमे में सारी डिटेल्स लिखी होती है, आपका नाम लिखा होता है, आपका ऑब्जेक्टिव लिखा होता है, आपका वर्किंग एक्सपीरियंस लिखा होता है, आपकी हॉबीज लिखी होती है, आपने किस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम किया हुआ है, ये सारी की सारी चीजें लिखी होती है। इसी तरीके से मैं ये जानना चाहता हूँ कि आगे जाके जो एक बंदा मेरे प्रोडक्ट को खरीदेगा उसके बारे में मेरे पास पूरी लिस्ट होनी चाहिए। इस चीज को हम बोलते हैं बायर पर्सोना। मैं एंटर करता हूँ और देखता हूँ कि चैट जीपीटी मेरे से क्या क्वेश्चन आंसर करता है। इसने मेरे से कुछ क्वेश्चन आंसर किए हैं, मुझे इन क्वेश्चन आंसर्स के जवाब देने पड़ेंगे। यहाँ पर ये बोलता है श्योर लेट्स स्टार्ट बाय गैदरिंग सम डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। तो मुझसे कुछ क्वेश्चन किए गए हैं, इससे ये डिटेल्ड को कलेक्ट करेगा और डिटेल कलेक्ट होने के बाद मेरे को एक बायर पर्सोना तैयार करके देगा। वो कैसा दिखता है मैंने आपको बताया, वो रिज्यूमे की तरह दिखता है। तो वो चीज हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हमसे पूछा गया है डेमोग्राफिक्स, व्हाट इज द एज रेंज ऑफ टारगेट ऑडियंस। तो मुझे ये पता है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को मैं ओपन करने वाला हूँ, तो वहां पर जो बच्चा आने वाला है वो 18 एज से लेकर 25 की एज तक का होगा। तो हम इसके क्वेश्चन के आंसर करते रहते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पे मैंने फर्स्ट पॉइंट डाल के लिखा व्हाट इज द एज रेंज ऑफ टारगेट ऑडियंस, मैंने लिखा 18 to 25। तो आप इस तरीके से शॉर्टकट में लिख सकते हैं। फिर मैंने कोमा लगा दिया। उसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन है मेरे पास, व्हाट इज द जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन विद इन योर टारगेट ऑडियंस। मैंने कहा मेल एंड फीमेल बोथ। फिर मैंने कोमा लगाया। तीसरा है व्हाट इज देयर एजुकेशनल बैकग्राउंड, मैंने बोला 12th पास आउट स्टूडेंट्स। इसके अलावा कोमा लगाया मैंने और बोला व्हाट आर देयर करंट जॉब टाइटल्स और रोल। तो मैंने लिखा नो जॉब। अब अगर आप एंटर करोगे तो देखिए ये आपसे पूछता है ग्रेट लेट्स कंटिन्यू विद मोर डिटेल्ड क्वेश्चन बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन यू हैव प्रोवाइडेड सो फार। आपने एक क्वेश्चन का आंसर तो कर दिया, बाकी यहाँ पर देखिए कितने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पर 22 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो हम इसको बोलते हैं कि थोड़े क्वेश्चंस को कम करें। हमने बोला क्योंकि 22 क्वेश्चंस के आंसर करेंगे तो आज पूरा दिन इसी में निकल जाएगा। हम इसको बोलते हैं प्लीज आस्क 10 क्वेश्चंस ओनली। तो ये हमसे 10 क्वेश्चन पूछेगा खाली और उसके अकॉर्डिंग हमको बाय पर्सोना तैयार करके देगा। ये 10 क्वेश्चन इसलिए लिखे हैं क्योंकि 22 क्वेश्चन आप डिटेल में कर सकते हो।
तो आपको अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग वो करना है। पहला क्वेश्चन है वेयर आर योर टारगेट ऑडियंस मेंबर लोकेटेड। तो पहला क्वेश्चन मैंने डाल के लिखा अक्रॉस इंडिया। फिर आप क्या कर सकते हो, सेकंड पॉइंट डाल के यहीं पे लिख सकते हो। अगर आप पहले पॉइंट के बाद एंटर करोगे तो फिर आपको दोबारा लिखना पड़ेगा, फिर तीसरी बार लिखना पड़ेगा। तो मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ कि पहला मैंने यह पॉइंट डाला अक्रॉस इंडिया लिखा, सेकंड क्वेश्चन का आंसर मैं कर रहा हूँ व्हाट आर देयर मेन गोल्स एंड एस्पिरेशन। तो मैंने बोला उनका मेन गोल है प्रैक्टिकल नॉलेज और साथ में जॉब असिस्टेंट, ठीक है, एंड जॉब असिस्टेंट्स। तीसरा क्वेश्चन को एड्रेस करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है मेरे पास व्हाट चैलेंजेस और पेन पॉइंट्स डू दे फेस इन देयर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ्स। एग्जांपल भी बताया, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, लैक ऑफ मेंटरशिप, आउटडेटेड करिकुलम। तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो एक बच्चे को आती है वो होती है फाइनेंशियल प्रॉब्लम। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट एंड लैक ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज। इसके बाद मेरे पास फोर्थ क्वेश्चन है हाउ डू दे प्रिफर टू कंज्यूम एजुकेशनल कंटेंट। मैंने कहा हाइब्रिड मोड, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ, या फिर इसको ना ऑनलाइन कर देते हैं खाली, क्योंकि हम ऑनलाइन पढ़ाते हैं तो हमने लिखा ऑनलाइन मोड ओनली। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है मेरे पास। फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर करते हैं व्हाट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स डू दे यूज मोस्ट फ्रिक्वेंटली। मैं लिखता हूं इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड व्हाट्सएप। आप चाहो तो इससे ज्यादा भी लिख सकते हो, आप एक्स का नाम भी लिख सकते हो, जैसे हम यहाँ पे लिख ही देते हैं एक्स। सिक्स क्वेश्चन का आंसर करते हैं हाउ ऑफन डू दे। अब ये क्यों जरूरी है, इतना डिटेल में बताना इसलिए जरूरी है ताकि हमको इस तरीके से एक बायर पर्सोना तैयार होकर आए जिसको हम टारगेट कर सके। अदरवाइज अगर हम ऐसे ही कुछ भी लिख देंगे तो ये हमें वो लास्ट क्लास में हमने क्या बात की थी, यही बात की थी कि जितना अच्छा क्वेश्चन आप फ्रेम करोगे, जितनी ज्यादा डिटेल्ड आप इन लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को दोगे, ये उतना अच्छा आंसर्स आपको देंगे। इसलिए हम जितनी भी डिटेल्स हमारे पास है, बेसिक डिटेल्स, हम इसको प्रोवाइड कर रहे हैं और ये हमको उसके बेस पे सारी चीजें तैयार करके देगा। सिक्स क्वेश्चन का आंसर करते हैं हाउ ओपन डू दे एंगेज विद एजुकेशनल कंटेंट ऑनलाइन। मैं बोलता हूँ वीकली। इसके अलावा सेवंथ क्वेश्चन है। सेवंथ क्वेश्चन का आंसर करते हैं व्हाट फैक्टर्स इन्फ्लुएंस देयर डिसीजन टू इनरोल इन अ कोर्स और ट्रेनिंग प्रोग्राम, कोर्स, कोर्स कंटेंट, सर्टिफिकेट, जॉब प्लेसमेंट, असिस्टेंट। तो यहाँ पे लिख देते हैं कंटेंट एंड कंटेंट और इसके अलावा जॉब असिस्टेंट्स। एट क्वेश्चन का आंसर करते हैं व्हाट इंडस्ट्री डू दे एस्पायर टू वर्क इन। हम डाल देते हैं आईटी इंडस्ट्री। इसके अलावा नाइन्थ क्वेश्चन को एड्रेस करते हैं हाउ मच आर दे विलिंग टू इन्वेस्ट इन एजुकेशनल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट, डू दे प्रिफर टू पे इन इंस्टॉलमेंट और अपफ्रंट। हमने बोला यस। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन का आंसर करते हैं और हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन है दैट इज व्हाट टाइप ऑफ कोर्सेज और प्रोग्राम आर दे मोस्ट इंटरेस्टेड इन। तो इसका आंसर है वोकेशनल कोर्सेज। अब देखिए जितनी भी डिटेल मेरे से पूछी गई थी वो सारी की सारी मैंने डिटेल यहाँ पर फिल कर दी है। हम एंटर प्रेस करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके का बायर पर्सोना एक तैयार होके आता है। तो ये कुछ कुछ एक रिज्यूमे की तरह हमारे पास बायर पर्सोना आया है। यहाँ पर लिखा हुआ है थैंक यू फॉर द डिटेल्ड आंसर बेस्ड ऑन योर रिस्पॉन्सेज, हियर इज अ कॉम्प्रिहेंसिव बायर पर्सोना फॉर योर टारगेट ऑडियंस। डेमोग्राफिक में उसने क्या बताया है, जो डिटेल हमने दी थी उसको ऑर्गेनाइज करके दिखा दिया हमको। एज रेंज बताई 18 to 25 है। इसके बाद जेंडर बताया मेल एंड फीमेल है। एजुकेशन लेवल बताया 12th पास आउट है। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस बताया कि नॉट करेंटली एम्प्लॉयड। ज्योग्राफिक्स बताया अक्रॉस इंडिया। इसके अलावा मेन गोल्स एंड एस्पिरेशन बताए, चैलेंजेस बताए। अब इस पूरे बायर पर्सोना के अंदर सबसे मेन जो चीज है वो है चैलेंज। थोड़ा सा हम इसको और भी देखते हैं। बिहेवियरल बताया, सोशल मीडिया यूजेस बताया, इसके अलावा टेक्नोग्राफिक बताया,
प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन, ये पूरी की पूरी एक लिस्ट हमको तैयार करके दे दी। आपके पास लिस्ट आ चुकी है, अब आपको क्या करना है, अब आपको टारगेट करना है इस ऑडियंस को। आपको इसको अपने प्रोडक्ट सेल करने, कोर्स सेल करने, कैसे करोगे? सबसे पहले हमको देखना है कि क्या प्रॉब्लम आ रही है इनको। तो प्रॉब्लम यहाँ पर लिखी हुई है, चैलेंजेस पेन पॉइंट्स पे। सबसे पहले फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, लैक ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज। ये तो वही इंफॉर्मेशन है जो हमने दी थी, ये 2 पॉइंट। मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इस तरीके की और प्रॉब्लम भी तो आती होंगी ना एक स्टूडेंट को। तो मैंने एक प्रॉम्प्ट लिखा यहाँ पर, मैंने बोला मेक अ लिस्ट ऑफ 10 पेन पॉइंट्स। अब देखो, ये जो चैलेंजेस होता है या पेन पॉइंट्स होते हैं सेम चीज है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ मेक अ लिस्ट ऑफ 10 पेन पॉइंट्स अ स्टूडेंट कैन फेस। तो ये भी मैंने इससे पूछा कि 2 तो चलो हमने बता दिया, बाकी के तुम मेरे को 10 बता दो। फिर एंटर प्रेस करा, देखते हैं हमको क्या इन्फॉर्मेशन आती है। ये हमको बोल रहा है श्योर हेयर इज अ लिस्ट ऑफ 10 कॉमन पेन पॉइंट्स दैट स्टूडेंट कैन फेस। अब मुझे पता चला कि अच्छा, ये वाले प्रॉब्लम स्टूडेंट फेस कर रहा है, अगर मैंने इसको सॉल्व कर दिया तो इसका मतलब ये है कि वो मेरे प्रोडक्ट को खरीद लेगा। पहली प्रॉब्लम क्या है, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट। इसका मतलब है डिफिकल्टी अफोर्डिंग ट्यूशन फीस। अगर मैं ट्यूशन फीस को कम रख दूं तो चांसेस है कि वो मेरे कोर्स को खरीद लेगा। दूसरा है लैक ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज। हम अगर ये कहकर कोर्स को सेल करें, या फिर हम अपने डेमो वीडियोस के अंदर, या फिर पूरे के पूरे कोर्स के अंदर हम सारी चीजें प्रैक्टिकली कराएं, तो चांसेस है कि वो आपके कोर्स में इनरोल्ड करेगा। तीसरी चीज है लिमिटेड एक्सेस टू रिसोर्सेस, कि आपने उसको कोई भी नोट्स प्रोवाइड नहीं कराए। होता है कई कई जगह ये। अगर ये प्रॉब्लम आ रही है कि उसके पास रिसोर्सेज की कमी है, मान लीजिए कि अगर उसको प्रोग्रामिंग करनी है, तो प्रोग्रामिंग के लिए उसके पास कंप्यूटर नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, हमने कंप्यूटर अरेंज करा के दे दिया। या इसके अलावा हमने उसको आर्टिकल्स लिख के दे दिए। हमने आर्टिकल्स में एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के ऊपर, जैसे व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। आप देखोगे कि आर्टिकल्स को लिखने का भी ना एक तरीका होता है, अगर स्क्रीनशॉट्स का यूज किया जाए। जैसे लास्ट टाइम जब हमने वेबिनार किया था, तो हमको एक प्रॉब्लम ये आई थी कि हमने जो मैसेजेस सेंड किए, हमने सिंपल टेक्स्ट मैसेजेस सेंड किए, तो लोगों को समझ नहीं आया कि वेबिनार को ज्वाइन कैसे किया जाए। इसके बाद हमको रियलाइज हुआ कि हम क्या गलती कर रहे हैं। फिर हमने क्या किया, फिर हमने एक डॉक्यूमेंट तैयार किया। उस डॉक्यूमेंट के अंदर हमने स्क्रीनशॉट्स भी डाले कि पहले स्टेप में आपको ये करना है, देखो आपको ये चीज दिखाई देगी। सेकंड स्टेप में आपको हैमबर्गर मेन्यू होता है, जो 3 डंडे आपको ऊपर लेफ्ट साइड पे दिखाई देंगे टॉप में, आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको वेबिनार का ऑप्शन। तो हमने उसका स्क्रीनशॉट लिया और हमने लगाया। तो स्क्रीनशॉट्स एक आर्टिकल में लगाने से ज्यादा लोगों तक आप पहुंच सकते हो, क्योंकि उसको पता है कि अच्छा चीजें ऐसे दिखने वाली है। इन्फोग्राफिक्स के थ्रू आप चीजों को समझाने की कोशिश कर रहे हो। आउटडेटेड करिकुलम होता है कॉलेजेस का, तो हो सकता है कि बच्चा इंटरेस्ट ना ले, क्योंकि थोड़े से स्मार्ट हो चुके हैं लोग अब। इनएडुकेट मेंटरशिप, पुअर जॉब प्लेसमेंट सपोर्ट, कि प्लेसमेंट सपोर्ट का नाम दे दिया आपने, प्लेसमेंट असिस्टेंट का नाम दे दिया आपने, लेकिन आप जॉब कितने की लगवा के दे रहे हो, 15,000 की, 10,000 की। नहीं चलेगा काम। इसके बाद प्रॉब्लम क्या फेस कर रहा है, बैलेंसिंग स्टडी एंड पर्सनल लाइफ, इनके बीच में मोटिवेशन एंड एंगेजमेंट, टेक्निकल इशू, लैक ऑफ करियर गाइडेंस। तो मुझे समझ आ गया कि ये 10 पॉइंट्स है, जिन अगर मैं इनको ठीक कर दूं, अगर मैं इनको ओवरकम कर दूं, तो मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो मेरे चांसेस है कि मैं जो कोर्स सेल करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो ज्यादा नंबर ऑफ पीपल उसको खरीद ले। तो ये चीज भी मैं चैट जीपीटी से पूछूंगा। मैं इसको बोलूंगा कि तुमने मेरे को ये तो बता दिया कि प्रॉब्लम क्या फेस कर रहा है एक स्टूडेंट, लेकिन मेरे को सॉल्यूशन भी बताओ। मैंने बोला मेक अ लिस्ट ऑफ 10 पॉइंट्स हाउ वी कैन ओवरकम स्टूडेंट प्रॉब्लम। ठीक है, मैंने एंटर प्रेस किया, देखते हैं हमको क्या सजेशन देता है। पहला है फाइनेंशियल एड एंड स्कॉलरशिप। आप बहुत जगह देखोगे ये चीज होती है, स्कॉलरशिप दिए जाते हैं, फाइनेंशियल एड दी जाती है। क्यों दे रहे हैं वो, ताकि ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट आए। जो ये सजेशन हमको कर रहा है वो लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, पहले से कुछ ना कुछ लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं।
आपको इंस्टीट्यूशंस के अंदर भी स्कॉलरशिप दी जाती है, आपको कॉलेज के अंदर भी स्कॉलरशिप दी जाती है, ताकि बच्चे को फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट जो उसको आ रहा है उसको हमने सोल्व कर दिया। दूसरा है प्रैक्टिकल ओरिएंटेड करिकुलम। आप जब भी किसी मैं ये पर्सनली आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि जब भी आप किसी भी कोर्स में इनरोल्ड होने के लिए जाए या फिर इवन कॉलेज में इनरोल्ड होने के लिए जाए, तो आप ये मत देखो कि कौन सा कॉलेज है, आप ये देखो कि उसका करिकुलम किस तरीके का है, उसके अंदर कितने मेरे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट डाले हुए हैं, कितने मेरे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट डाले हुए हैं, बात करिए खुल के उसके ऊपर। अगर वो आउटडेटेड करिकुलम है, अगर उसके अंदर कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जो कि 10 साल 20 साल पहले यूज किए जाते थे, अब उनका इंडस्ट्री में कोई काम नहीं है, तो प्लीज वहां से हट जाइए। तो अगर प्रैक्टिकल ओरिएंटेड करिकुलम को बना दिया जाए तो आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक्सेस टू क्वालिटी रिसोर्सेज, हम जो रिसोर्सेज प्रोवाइड करें, जैसे आजकल क्या चलता है, रेडिट एक आपको देखने को मिलेगी वेबसाइट है, रेडिट पे लोग शेयर करते हैं या फिर कम्युनिटी क्रिएट की जाती है, गिट हब हो गया। तो इस तरीके से क्या होता है कि स्टूडेंट आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, इससे क्वालिटी रिसोर्सेज को आपस में एक्सचेंज किया जा सकता है। रेगुलर करिकुलम अपडेट्स हर बार करना चाहिए। एक नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आई, एआई मार्केट में आया, मशीन लर्निंग मार्केट में आया, चलो हमारा जो करिकुलम है उसको अपडेट कर देते हैं। तो अगर ये चीज़ हमने कर दिया तो नंबर ऑफ चांसेस है कि जब एक स्टूडेंट उस करिकुलम को देखने जाएगा तो उसको पता है कि अपडेटेड करिकुलम है। क्योंकि आजकल लोग क्या करते हैं, किसी 10 रुपए की चीज़ को खरीदने से पहले भी ना वो 4 जगह देखेंगे, उसको उसको यूट्यूब पे देखेंगे, उसको बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखेंगे, तब जाके वो एक डिसीजन लेते हैं। इसके अलावा मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम हम रख सकते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव जॉब प्लेसमेंट सपोर्ट रख सकते हैं, टाइम मैनेजमेंट वर्कशॉप की। अभी हमने देखा ना कि क्या प्रॉब्लम आ रही थी, पर्सनल लाइफ और जो हमारी प्रोफेशनल लाइफ है या फिर कॉलेज लाइफ है उसके बीच में हमको एक टसल था कि दोनों के बीच बैलेंस नहीं बन पा रहा। तो इसके लिए हम एक सेशन कंडक्ट करा सकते हैं जहाँ पर टाइम मैनेजमेंट वर्कशॉप होगी, जहाँ पर हम बताएंगे कि अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कैसे करना है। इसके अलावा इंगेजिंग एंड इंटरेक्टिव कंटेंट बना सकते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस बना सकते हैं, और वीडियोस भी इस तरीके की पीछे ग्रीन स्क्रीन पे वीडियोस बनाई, हर एक सेकंड में चीजें चेंज हो रही है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग इंगेज हो पाएंगे, ज्यादा लोगों तक वो वीडियो पहुंचेगा। थंबनेल अच्छे कर सकते हो आप, टेक्निकल सपोर्ट दे सकते हो। मैंने क्या बोला था अभी, जब हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग की बात करते हैं तो आपने एक बैनर तो देख लिया, उस बैनर पे मोबाइल नंबर तो लिखा देख लिया, लेकिन जब आप कॉल कर रहे हो ना तो सामने से बंदा कॉल नहीं उठा रहा, तो आपको फिर फ्रस्ट्रेशन होती है। तो यहाँ पर क्या कर सकते हो, आप 24/7 का सपोर्ट दे सकते हो। आपने अपनी वेबसाइट के अंदर या आपने अपनी एप्लीकेशन के अंदर चैट बोट को इम्प्लीमेंट कर दिया। अगर कोई बंदा अवेलेबल नहीं है तो एटलीस्ट चैट बोट है आपकी हेल्प करने के लिए। आपसे पहले हजारों लोगों को वो प्रॉब्लम आ चुकी होगी, तो चैट बोट के पास उसका आंसर है, जैसे ही आपने क्वेश्चन पूछा वो आपको आंसर करके देगा। इसके अलावा करियर काउंसलिंग सर्विसेज, अगर कोई भी डाउट होता है किसी भी कोर्स को लेके तो करियर काउंसलिंग की जा सकती है कि एक रोड मैप क्या है, आप इस रोड मैप को फॉलो करिए, आप जिस चीज को पाना चाहते हो वो आपको मिल जाएगी। आप इन इन जैसे अगर मैं आईटी इंडस्ट्री की बात करूं या फिर मैं वेब डेवलपमेंट कोर्स की बात करूं, तो उसके अंदर क्या होता है कि अगर हम बच्चे को पहले से ही बता दें कि देखो हर एक सेमेस्टर के अंदर आपको 4 से 5 सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं, लेकिन वो 4 से 5 सब्जेक्ट उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते जितने एक या दो सब्जेक्ट उसमें इंपॉर्टेंट होंगे। अगर हम उसको रोड मैप बता दें कि अगर तुमको वेब डेवलपर बनना है तो तुमको ये चीजें पता होनी चाहिए, तुमको ये चीजें करनी है, तो वो क्या करेगा, फर्स्ट सेमेस्टर से लेके वो चीजें करेगा, सेकंड सेमेस्टर में वो चीजें करेगा, थर्ड सेमेस्टर में वो चीजें करेगा। वो डाइवर्ट ही नहीं होगा, उसको हमने एक रोड मैप दे दिया, हमने उसको गाइड कर दिया कि आपको ऐसी चीजें करनी है। तो मुझे समझ आया कि स्टूडेंट, सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने समझा कि हम मेरे दिमाग में सिर्फ एक आइडिया है, और वो आइडिया ये है कि मेरे को एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को ओपन करना है। मुझे नहीं पता टारगेटेड ऑडियंस, मुझे जो थोड़ा बहुत पता था मैंने बताया चैट जीपीटी को, इसने मेरे को बायर पर्सोना तैयार करके दे दिया। इसने मेरे को बता दिया देखो ये है आपका पूरा का पूरा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपने पूछा अच्छा मेरे को पेन पॉइंट्स बताओ, मेरे को प्रॉब्लम्स बताओ, वो प्रॉब्लम्स हमने फाइंड की, उसके बाद हमको सॉल्यूशन मिल गया, ठीक है। अब अगर आप इन सॉल्यूशंस के ऊपर काम करोगे तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हो, उनको अपने कोर्सेज सेल कर सकते हो। इसके अलावा हम क्या बोलते हैं, हम देख बाकी के देखते हैं बायर पर्सोना के अंदर बाकी क्या सारी चीजें लिखी हुई थी।
यहाँ पर लिखा हुआ है कि टेक्नोग्राफिक डिवाइस यूज स्मार्टफोन, लैपटॉप, टैबलेट, ये सारी चीज़ें वो यूज़ करते हैं। और यहाँ पर एक बिहेवियर होगा, लेट मी सी, ये रहा बिहेवियरल प्रिफर्ड लर्निंग मेथड्स, ऑनलाइन कोर्सेज एंड वेबिनार्स। मैं चाहता हूँ कि अगर मैं यूट्यूब के थ्रू प्रमोशन करूँ या यूट्यूब के थ्रू या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू लोगों तक पहुँचने की कोशिश करूँ, तो कैसे पहुँचा जाएगा वो? तो मैं यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट डाल देता हूँ। मैंने बोला सजेस्ट मी 10 यूट्यूब वीडियो टॉपिक्स टू रीच स्टूडेंट्स, और मैंने एंटर कर दिया। देखते हैं हमको क्या बताता है। हमको बताता है कि टॉप 10 टिप्स फॉर एसिंग योर एग्जाम, हाउ टू मैनेज योर टाइम इफेक्टिवली एज ए स्टूडेंट। तो हो सकता है कि स्टूडेंट ये वाले टॉपिक्स के बारे में सर्च कर रहा हो, अगर मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूं तो कितना अच्छा रहेगा कि स्टूडेंट डायरेक्टली मेरे तक पहुंच सकता है। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन के लिए मुझे रिसर्च करनी पड़ती, लेकिन एक ही जगह पर मेरे को ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ला के दे दी गई है। अब इसमें से एक हम उठाते हैं, जैसे करियर पाथ्स इन आईटी इंडस्ट्री, व्हाट यू नीड टू नो। मुझे अब क्या करना है, मुझे पता चलेगा कि अच्छा ये 10 टॉपिक है जो स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा सर्च करता है। मैंने सोचा कि चलो इसके ऊपर वीडियो बनाते हैं, लेकिन वही प्रॉब्लम आ रही है कि वीडियो बनाए कैसे। वीडियो बनाने के लिए तो स्क्रिप्ट लगेगी ना। तो मैंने कहा कि इसको हम कॉपी करते हैं यहाँ से, और मैंने चैट जीपीटी को बोला सुनो, प्लीज राइट अ स्क्रिप्ट इन इंग्लिश ऑन द टॉपिक, और मैंने यहाँ पर टॉपिक का नाम डाल दिया। ये मेरा टॉपिक हो गया, फॉर माई बायर पर्सोना। अब देखो मैंने यहाँ पे लिखा बायर पर्सोना। इस बायर पर्सोना का मतलब क्या है, वो सारी की सारी डिटेल, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो हमें दी गई थी ना, हम उस ऑडियंस के लिए, उस टारगेटेड ऑडियंस के लिए वीडियो बनाना चाहते हैं। तो प्लीज हमको एक आप इंग्लिश के अंदर एक स्क्रिप्ट राइटिंग करके दे दीजिए। देखते हैं क्या आता है। देखो अब इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आया, हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो हर एक स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर आप आईटी इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हो। देख रहे हो आप, मतलब अगर आप इस तरीके से, आपके आपके पास पूरी की पूरी स्क्रिप्ट आ चुकी है, आपको कुछ करने ही नहीं पड़ा, ठीक है, आपने सारी की सारी चीजें इससे पूछी है, तो कितने अच्छी तरीके से हम चैट जीपीटी का यूज कर पा रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग के लिए। कि हमको पता है कि डिजिटल मार्केटिंग के तरीके, अपने को पता चले कि अच्छा ये तरीके होते हैं, इन तक पहुंचा कैसे जाएगा, इनके लिए स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी। इवन पॉडकास्ट में तो आपको फेस भी नहीं दिखाना पड़ता, तो आपको सिंपल रिकॉर्ड करना पड़ता है। आप क्या करोगे, आप सिंपल इस तरीके से पढ़ना चालू कर दोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आईटी इंडस्ट्री के इम्पोर्टेंस के बारे में। समझ रहे हो, इस तरीके से पूरी की पूरी स्क्रिप्ट हमारे पास लिख के आ चुकी है, आप इस स्क्रिप्ट का यूज कर सकते हो। इसके अलावा आपको बायर पर्सोना में जाके किसी चीज के बारे में पर्टिकुलर डिटेल्स पूछनी है, तो वो डिटेल भी आपको वहां पर मिल जाएगी। हम थोड़ा आगे चलते हैं। यहाँ तक हमको सारी की सारी चीजें क्लियर हो चुकी है। अब एक चीज हमने देखा था पीपीटी के अंदर, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं, काफी जरूरी है बात करना। पहली चीज है कि मुझे, चलो चलो इससे ना कुछ इंटरेस्टिंग चीजें करते हैं, जैसे कि वो, चलो ब्रांडिंग एंड ई कॉमर्स में करेंगे उसको, वरना वो रह जाएगा। जब हम ब्रांडिंग एंड ई कॉमर्स पे जाएंगे तो सबसे पहले यही करते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को ही करते हैं। तो मैंने बोला कि आई हैव अ वेबसाइट। तो आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है आप इसको दे दोगे। मैंने बोला आई हैव अ वेबसाइट कोल्ड प्योर प्रोफेशनल स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। गिव मी अ लिस्ट, हाउ कैन आई हायर रैंक इट ऑन गूगल।
ठीक है, मैंने इतना लिख दिया। देखते हैं मेरे को क्या सॉल्यूशन दिखाता है। पहली चीज़ मेरे को दिखा रहा है ऑन पेज एसईओ, फिर मेरे को बता रहा है हाई क्वालिटी कंटेंट, ऑप्टिमाइज पेज टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन, इसके बारे में हम बात करेंगे। हेडर टैग्स, इमेज ऑप्टिमाइजेशन, इंटरनल लिंक्स, मोबाइल फ्रेंडली डिजाइन, इंप्रूव साइट स्पीड, सिक्योर योर वेबसाइट। ऑफ पेज एसईओ भी बता रहा है कि क्या कर सकते हैं। तो मेरे को दोनों ही चीज़ें इसने बता दी 17 पॉइंट्स के अंदर। यही चीज आप किसी एक्सपर्ट के पास जाते तो वही आपको ये सारी चीजें बताने वाला था, और ये सारी की सारी चीजें हमको चैट जीपीटी ने भी बता दी। ऑन पेज एसईओ में सबसे पहली जो चीज आती है दैट इज कीवर्ड रिसर्च। ये क्यों जरूरी है? कीवर्ड रिसर्च एंड ऑप्टिमाइजेशन क्यों जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है, मान लीजिए कि मुझे आपकी वेबसाइट के बारे में नहीं पता, लेकिन आपके वेबसाइट के ऊपर जो कोर्सेज है या आपकी वेबसाइट के ऊपर जो कंटेंट है, ठीक है, वो इस तरीके का अवेलेबल है जिसके अंदर एक कीवर्ड आ रहा है पर्टिकुलर। इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मुझे डिजिटल मार्केटिंग का एक कोर्स खरीदना है या मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक कोर्स खरीदना है। तो अगर आप अपनी वेबसाइट को जब आपने क्रिएट किया है, तो अगर वहां पर आप हैशटैग्स का यूज करते हो, आप कीवर्ड्स का यूज करते हो, आपने एक कीवर्ड का यूज किया डिजिटल मार्केटिंग, या फिर आपने एक कीवर्ड का यूज किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो जब हम गूगल पे डालने के लिए जाएंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपकी वेबसाइट रैंक होके वहां पर दिखने लगे। क्यों? क्योंकि आपने कीवर्ड का यूज किया है। इसके अलावा हाई क्वालिटी कंटेंट, कि आप कंटेंट ही इतना अच्छे तरीके से बना दो, इंगेजिंग कंटेंट। अभी हमने बात की ना कि इन्फोग्राफिक्स होना चाहिए उसके अंदर, कि फोटोज है, स्क्रीनशॉट है, आपको जो भी चीजें टेक्स्ट में बताई जा रही है साथ में उसके इन्फोग्राफिक्स लगाए गए हैं, इमेजेस लगाए गए हैं, तो वो क्या है? इंगेजिंग कंटेंट है। अगला है ऑप्टिमाइज पेज टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन। अब मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होता है? कई बार आपने देखा होगा कि जब आप किसी एक वेबसाइट को ओपन करते हो, या मान लीजिए मुझे कोई वेबसाइट खोलनी है, जैसे मैंने खोला W3 स्कूल्स खोला। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ W3 स्कूल्स। यहाँ पर हम डालते हैं W3 स्कूल्स, और जैसे ही मैं एंटर करता हूँ तो यहाँ पर आपको दो तीन लाइनें देखने को मिलेगी। फुल एक्सेस, बेस्ट वैल्यू, डेटा एनालिटिक्स, वर्टी सर्टिफिकेट, ऑल आर सर्विसेज। तो अब देखो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है बेस्ट वैल्यू, तो आपको मेटा डिस्क्रिप्शन में इस तरीके की चीज डालनी है। इसको ओपन करते हैं वेबसाइट को, और अगर आपको देखना है इसका कोड, तो आपको, या फिर आपको देखना है कि इन लोगों ने मेटा के अंदर क्या लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या लिखा हुआ है, तो उस चीज को देखते हैं। आपको यहाँ पे जाना है, इंस्पेक्ट पे जाना है। जैसे ही आप इंस्पेक्ट पे जाओगे तो यहाँ पर हेड के अंदर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर मेटा टैग्स देखने को मिलेंगे। जैसे ये मेटा टैग्स हो गए। मेटा टैग के अंदर जैसे नेम यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, टाइटल, और कंटेंट क्या है, W3 स्कूल्स। इसके अलावा देखो इन्होंने कीवर्ड्स क्या यूज किए हैं, HTML, पाइथन, CSS, SQL, ये सारे के सारे इन्होंने डाला। इससे रिलेटेड कोई कुछ भी सर्च करने की कोशिश करेगा तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि सबसे पहले जो चीज दिखाई देगी वो है W3schools.com। यहाँ पर देखते हैं डिस्क्रिप्शन, इन लोगों ने ये रहा मेटा नेम डिस्क्रिप्शन। इन लोगों ने क्या डाला, वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड इजी टू अंडरस्टैंड वेब बिल्डिंग ट्यूटोरियल्स विद लोड्स ऑफ एग्जांपल, हाउ टू यूज HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ये सारी चीजें। अब किसी ने ये डाल दिया कि इजी टू अंडरस्टैंड वेबसाइट, तो सबसे पहले क्या निकल के आएगा? सबसे पहले निकल के आएगा W3 स्कूल्स, क्योंकि इन्होंने अपने मेटा डेटा के अंदर डिस्क्रिप्शन में ये वाली चीज डाली है। तो ये वाला सेक्शन काफी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप कभी वेबसाइट को क्रिएट करते हो तो आपको मेटा टैग के ऊपर काफी ज्यादा ध्यान देना चाहिए। मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ इसको, बाकी की चीजें हम देखते हैं। हेडर टैग के ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। आपको ये चीज देखनी चाहिए कि मल्टीपल H1 टैग यूज नहीं करने अपने को किसी वेबसाइट के अंदर। आपका H1 टैग जो कि आपका मेन हेडिंग के लिए होता है, आपको वो एक ही बार यूज करना है। बाकी अगर आपको सब हेडिंग्स डालनी है तो आप H2 H3 का यूज कर सकते हो। इमेज ऑप्टिमाइजेशन, तो इमेज जो भी आप लगाओगे उसके साथ में एक अल्टरनेट टेक्स्ट भी डाल सकते हो। तो ये थोड़ा सा आपको इस चीज का ध्यान रखना है। इंटरनल लिंकिंग कर सकते हो एक दूसरे के साथ, मतलब पेज के अंदर ही, वेबसाइट के अंदर ही। मोबाइल फ्रेंडली डिजाइन बना सकते हो, इम्प्रूव कर सकते हो साइट की स्पीड को। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी जो वेबसाइट है उसको खुलने में 10 घंटे लग रहे हैं, उसको खुलने में 5 मिनट लग रहे हैं। ह्यूमन रील्स देख देख के ऐसा हो चुका है कि उसको 1 सेकंड भी नहीं डिले होना चाहिए। अगर 1 सेकंड भी डिले हो रहा है तो वो किसी दूसरी वेबसाइट के ऊपर शिफ्ट कर जाएगा। सिक्योर योर वेबसाइट HTTPS से कर सकते हैं। यूजर एक्सपीरियंस को अच्छा करना है। जब हम किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं ना,
और मान लीजिए कि मुझे बहुत कॉम्प्लिकेशन हो रहा है कि किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को खरीदने में या देखने में, तो यूज़र एक्सपीरियंस हो जाता है खराब, और वहाँ पर फिर लोग कभी पसंद नहीं करते उस वेबसाइट के ऊपर जाना। ऑफ पेज एसईओ की बात करी जाए तो बैक लिंक बिल्डिंग कर सकते हो, सोशल मीडिया एंगेजमेंट, लोकल एसईओ। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हमारे पास पूरी लिस्ट आई है, ये लिस्ट को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और जो हमारा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है उसको सुधार सकते हैं, ताकि हमारी जो वेबसाइट है वो रैंक करने लगे। तो एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जितना भी कंटेंट अभी तक हमने पूछा है, जितने भी प्रॉम्प्ट अभी हमने डाले हैं, वो सारे के सारे स्टोर है। इसको आप कह सकते हो कि एक सेशन की तरह अभी चल रहा है। जब तक मैं चैट जीपीटी के ऊपर अवेलेबल हूँ, उसको सारी चीज़ें याद है। इसको याद है, अगर मैंने बायर पर्सोना लिखा तो इसको याद है कि उस बायर पर्सोना के अंदर जो एक एज लिखी हुई है वो 18 टू 25 लिखी हुई है। ठीक है। अब हम पूछते हैं चैट जीपीटी से, कुछ और चीजें करने की कोशिश करते हैं। हम पूछते हैं कि गिव मी, अब मान लीजिए आपको प्रॉम्प्ट ही समझ नहीं आ रहा, ठीक है, आपको समझ नहीं आ रहा कि क्वेश्चन को फ्रेम कैसे किया जाए, तो आप ये वाली चीज भी इससे पूछ सकते हो। आप पूछ सकते हो कि मुझे बताओ कि क्वेश्चन को फ्रेम कैसे करना है। आपने इसको बोला गिव मी 10 बेस्ट प्रॉम्प्ट फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। एक सेकेंड, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन फॉर आवर वेबसाइट। अब मैं खाली यहाँ पे लिख रहा हूँ फॉर आवर वेबसाइट, इसको नाम याद है, इसको पता है कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, इसको पता है कि मैं प्योर प्रोफेशनल स्किल डेवलपमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूट के बारे में बात कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे एंटर किया, देखते हैं कि मेरे को 10 प्रॉम्प्ट क्या निकाल के देता है। इन 10 प्रॉम्प्ट का यूज करके मैं बाकी की सारी चीजें कर सकता हूँ। देखो मुझे क्या क्या बताया इसने। मुझे बताया है कि बेस्ट ऑनलाइन स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज इन इंडिया, ये मैं डाल सकता हूँ। हाउ टू चूज द राइट प्रोफेशनल स्किल डेवलपमेंट कोर्स, ये हम कर सकते हैं। सक्सेस स्टोरी, ट्रांसफॉर्मिंग करियर्स विद प्योर प्रोफेशनल स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। इसके अलावा टॉप 10 बेनिफिट्स ऑफ ऑनलाइन लर्निंग एट प्योर प्रोफेशनल स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। तो मैंने क्या किया, अब अगर मुझे अपने इंस्टीट्यूट को आगे लेके जाना है तो मुझे इस तरीके के प्रॉम्प्ट, इस तरीके की इन्फॉर्मेशन पूछनी पड़ेगी। मान लीजिए मैंने यहाँ पर देखो, इसने मेरे को 10 प्रॉम्प्ट दिखाए हैं, मैंने यहाँ से एक प्रॉम्प्ट को सिलेक्ट कर लिया। मैंने बोला कि मुझे ये जानना है कि, या फिर किसी बच्चे को अगर ये जानना है कि प्योर प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट से अगर आप कुछ भी कोर्स वगैरह करते हो तो आपको क्या बेनिफिट होते हैं। मैंने यहाँ से कॉपी किया इसको और मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया टॉप 10 बेनिफिट्स, और इसके बाद मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया। देखते हैं हमें क्या लाके देता है रिजल्ट। फ्लेक्सिबिलिटी एंड कन्वीनियंस, तो ये चीज़ को हम यूज़ कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर, या फिर जब हम किसी से बात कर रहे हैं, हम किसी स्टूडेंट को समझा रहे हैं और वो हमसे पूछता है कि बताओ 10 बेनिफिट क्या है, 5 बेनिफिट क्या है, क्यों हम आपके इंस्टीट्यूट के अंदर इनरोल्ड करें, बाकी के इंस्टीट्यूट भी तो वहाँ क्यों नहीं जा सकते। तो हम उसको बताएंगे फ्लेक्सिबिलिटी एंड कन्वीनियंस। हमारे जितने भी लेक्चर्स होंगे वो आपको रिकॉर्डेड मिलेंगे, 4K के अंदर मिलेंगे, फुल एचडी के अंदर मिलेंगे, आप जब चाहो उसको यूज कर सकते हो। इसके अलावा एक्सेस टू एक्सपर्ट इंस्ट्रक्टर, आप कहीं पे अटकते हो तो आपको क्या करना है, आप डायरेक्टली एक्सपर्ट से क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। कोस्ट इफेक्टिव एजुकेशन हम प्रोवाइड कराते हैं, वाइड रेंज ऑफ कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है, इंटरैक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट। तो इस तरीके से हमारे पास एक पूरी की पूरी लिस्ट आ चुकी है, और ये जो लिस्ट हमारे पास अवेलेबल है इसका हम यूज कर सकते हैं किसी स्टूडेंट से बात करने के लिए, और उसको हम ये बता सकते हैं कि क्या बेनिफिट है ताकि वो इनरोल कर ले। ये चीजें हमको समझ आई, हमको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया कि प्रॉम्प्ट को यूज कैसे करना है। ये जितने प्रॉम्प्ट मैंने लिखे हैं इसमें, अगर जैसे ये था ना, सबसे स्टार्टिंग में हमने लिखा था आस्क मी फॉलो अप क्वेश्चन, तो आप इसको लिख सकते हो। आप इसको लिखोगे तो बेनिफिट क्या होगा कि वो आपसे क्वेश्चन आंसर करने लगेगा। अब आगे चलते हैं, अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि जब हमने पीपीटी देखी थी तो यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें थी, जैसे ईमेल मार्केटिंग था। ये ईमेल मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है, इसके बारे में जानना। अगर आपको अपने कंज्यूमर के साथ, यूज़र के साथ कांटेक्ट करना है, उसको सारी डिटेल देनी है और आपको एक ट्रस्ट बिल्ड करना है, तो वो ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए बीच में जो एक ब्रिज है वो आपका ईमेल मार्केटिंग है।
मगर मुझे तो ईमेल मार्केटिंग लिखनी नहीं आती, मैं क्या करूँ, कैसे पता चलेगी चीज़ें। मान लीजिए जैसे हमने देखा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, लोग क्या करते हैं, वो अपने बिजनेस को जब स्टार्ट करते हैं तो उसके बारे में बताना चालू करते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कोई लीड आ जाती है, कोई बंदा लगा कि इंटरेस्टेड है, उसने देखा कि अच्छा यहाँ पे वेबिनार होने वाला है, तो चलो पूछते हैं कि कितने बजे वेबिनार होगा, या फिर आपके ऐप के ऊपर हमें कहाँ पर जाना होगा, ये सारी की सारी चीज़ें। तो हमको क्या लगता है, हमको लगता है कि ये बंदा इंटरेस्टेड है। अब हमें क्या करना है, अब हमें ईमेल मार्केटिंग करनी है। अब हम उसको, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, हम ये बोल सकते हैं कि फ़ोन के अंदर वो उसको जो भी क्वेरी है वो क्वेरी अपनी डाले, और साथ में नेम और फ़ोन नंबर और साथ में ईमेल आईडी फॉर्म के अंदर फिल कर दे। वो सारी की सारी डिटेल हमारे पास आ जाएगी। अब उस डिटेल का यूज़ करके हम ईमेल मार्केटिंग करेंगे। ईमेल के थ्रू उसको अपने नए कोर्सेज़ के बारे में बताएँगे, उसके बेनिफिट बताएँगे, ये भी बताएँगे कि स्कॉलरशिप मिलती है, फाइनेंशियल एड मिल सकती है। आप देखोगे कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, जैसे यूडेमी जैसा इंस्टीट्यूट हो गया, या फिर हमारे पास आकाश जैसा इंस्टीट्यूट हो गया, ठीक है, अनअकैडमी जैसा इंस्टीट्यूट हो गया। तो ये सब लोग क्या करते हैं, ये ईमेल मार्केटिंग यूज़ करते हैं, जो कि डिजिटल मार्केटिंग का एक तरीका है। तो आप मान लीजिए कि मुझे ईमेल मार्केटिंग करनी है, लेकिन मुझे तो कुछ आता नहीं है। मैं मेरे को ये तो पता चल गया कि अगर मुझे अपने जो स्टूडेंट है उससे कांटेक्ट करना है या एक ट्रस्ट बिल्ड करना है, तो ईमेल मार्केटिंग कर सॉरी ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं। लेकिन ईमेल लिखूँ कैसे? तो उसके लिए भी हमारे पास कौन है? हमारे पास चैट जीपीटी अवेलेबल है। तो मैंने यहाँ पे लिखा, राइट अ कंप्लीट ईमेल मार्केटिंग सीक्वेंस प्लान फॉर आर बायर पर्सोना। आप ये चीज देखोगे कि बायर पर्सोना, हमको पता चलेगा बायर पर्सोना क्या होता है। ठीक है, हम मार्केटिंग ईमेल मार्केटिंग सीक्वेंस कराना चाहते हैं, यानी कि बहुत सारे ऐसे हमारे पास फॉर्मेट आ जाए ताकि हम उनकी हेल्प से आगे की चीजें करें। एंटर हमने किया, देखते हैं हमको क्या इन्फॉर्मेशन ला के देता है। हमको ये वाली सारी चीजें ला के दी, ईमेल सीक्वेंस प्लान फॉर प्योर प्रोफेशनल स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। मैंने नहीं बताया इसको ये चीज, क्योंकि ये जब तक सेशन चलेगा इसके पास सारी की सारी चीज़ें रिकॉर्डेड है। पहला हो सकता है कि हम वेलकम ईमेल भेज सकते हैं। हमने बताया सब्जेक्ट वेलकम टू प्योर प्रोफेशनल स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। अगर कोई भी बंदा इंटरेस्ट दिखा रहा है तो वेलकम ईमेल हो सकता है। गेटिंग स्टार्टिंग गाइड उसको भेज सकते हैं, कोर्सेज की हाईलाइट भेज सकते हैं उसको ईमेल के थ्रू। मैं बस सारी की सारी बातें कर रहा हूँ। स्टूडेंट की सक्सेस स्टोरीज बता सकते हैं कि देखो हमारे यहाँ से ये वाला स्टूडेंट पढ़ा हुआ है, और देखो इसने कितनी सही चीज़ें करी है, या ये कहाँ पर प्लेस्ड हुआ है। ये सारी की सारी चीज़ें भी हम बता सकते हैं ईमेल के थ्रू। इसके अलावा वेबिनार के इनविटेशन अगर आपको देने हैं, जैसे हम व्हाट्सएप के थ्रू दे रहे हैं वैसे ही हम ईमेल के थ्रू दे सकते हैं। रिमाइंडर ईमेल फॉर वेबिनार, वेबिनार फॉलो अप, ठीक है, स्पेशल ऑफर के बारे में बता सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम ईमेल मार्केटिंग के थ्रू अच्छे से कर सकते हैं। अब ये तो मुझे पता चली है कि मेरे पास 9 या 10 पॉइंट है और मैं ईमेल मार्केटिंग कर सकता हूँ अब। लेकिन बात वही है कि मुझे ईमेल लिखना नहीं आता। अगर मुझे ये पहले नंबर वाला जो पॉइंट है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि वेलकम ईमेल भेज रहे हैं, लेकिन वेलकम ईमेल लिखना नहीं आता मुझे, मैं क्या करूँ? तो ये भी हम किससे लिखवाएंगे? ये भी हम लिखवाएंगे चैट जीपीटी से। मैं इसको बोलता हूँ राइट द ईमेल, और यहाँ पे मैंने डाल दिया पहले वाला जो ईमेल है #1। देखते हैं हमको क्या लिख के देता है। ये आ गया डियर, फर्स्ट नेम आ गया यहाँ पर, ठीक है। मान लीजिए फर्स्ट नेम कोई भी हो सकता है, मान लीजिए निशांत है मेरा नाम। डियर निशांत, वेलकम टू प्योर प्रोफेशनल स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। वी आर थ्रिल्ड टू हैव जॉइन आवर कम्युनिटी ऑफ एम्बिशियस लर्नर एंड फ्यूचर प्रोफेशनल्स। देखो पूरा पूरा इसने लिख के दे दिया, हेयर व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम अस। इसके अलावा यहाँ पर एक्सप्लोरर कोर्सेज का एक बटन भी बना के दे दिया, एक लिंक प्रोवाइड करा दिया वेबसाइट पे जाने के लिए। यहाँ पर लिंक प्रोवाइड करा सकते हैं, वेबसाइट, फेसबुक, लिंक्डइन, ठीक है। मान लीजिए कि मुझे एक बेनिफिट ऑफ सर्टिफिकेशन बताना है। जैसे सर्टिफिकेट से याद आया कि
जैसे हम 10 क्लासेस करने वाले हैं अभी, इसी तरीके से लाइव क्लासेस करेंगे। लाइव क्लास के बाद आपको 1-2 दिन में जो है रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाएगी इसकी ऐप के ऊपर। तो आप वहाँ पर जाकर इसको परचेज़ कर सकते हैं। ₹1 में खरीद सकते हो, बस ज़्यादा नहीं है। तो आप अगर आपको सर्टिफ़िकेट चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये 10 क्लास जैसे मान लीजिए आप जॉइन करते हो तो आपको सर्टिफ़िकेट प्रोवाइड किया जाएगा आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस की। आपने मास्टर क्लासेस ये सारी की है, कंप्लीशन का सर्टिफ़िकेट होगा और आप उसको अपने रिज़्यूमे के अंदर लगा सकते हो, जो कि काफ़ी हेल्पफुल होगा। मान लीजिए मुझे बेनिफिट ऑफ सर्टिफ़िकेशन का एक आपको मेल भेजना है, तो मैं क्या करूँगा, मैंने कहा एक ईमेल लिखवाते हैं चैट जीपीटी से। तो मैंने कहा राइट द ईमेल, और इसका नंबर क्या है, इसका नंबर है 9। तो मैंने लिखा #9 और मैंने एंटर कर दिया। तो ये हमको लिख के देता है डियर वही चीज़, और यहाँ पर देखो क्या बेनिफिट बता रहा है, इंडस्ट्री रिकग्निशन, इनहेंस्ड क्रेडिबिलिटी, करियर एडवांसमेंट, इंक्रीज्ड जॉब अपॉर्चुनिटीज, प्रैक्टिकल स्किल्स एंड नॉलेज, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज, कंटिन्यूस लर्निंग, जॉब प्लेसमेंट असिस्टेंस। तो इसने हमको पूरा का पूरा ईमेल लिख के दे दिया। आपको क्या करना है, आपको सीधा इसको कॉपी करना है, पेस्ट करना है, यहाँ पर नाम लिखना है जिस बंदे को आप भेजना चाहते हो, जिसको आप बेनिफिट बताना चाहते हो, और ये हो जाएगा। अब ये सारी की सारी चीजें देखो कितने आसान तरीके से होगी, विद इन अ सेकेंड हो गई, मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा। अब मान लीजिए कि आप इस ईमेल को ऑप्टिमाइज करना चाहते हो। ऑप्टिमाइज का मतलब है कि आप इसको और बेहतर तरीके से लिखना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, आपने किया कि अब आप इसको लिखो। आपने नीचे जाके लिख दिया यहाँ पर प्रॉम्प्ट में, प्लीज ऑप्टिमाइज इट। मैंने बोला था ना कि सारा खेल आज जो है वो प्रॉम्प्ट का ही खेल है। यहाँ पर ये कुछ पॉइंट्स घटाएगा बढ़ाएगा इस तरीके से करके थोड़ा सा उसको रिफाइंड करके हमको दे देगा। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया कि हमने इसको ऑप्टिमाइज करा के मंगा लिया। अब हम क्या देखने वाले हैं इसके आगे, अब हम देखने वाले हैं कि जब हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर, जैसे हमने यहाँ पे देखा था ना एक पॉइंट था, सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर कौन कौन से प्लेटफॉर्म आते हैं, जैसे कि हमारा एक्स हो गया, हमारा इंस्टाग्राम हो गया, हमारा व्हाट्सएप हो गया, हमारा यूट्यूब हो गया। मान लीजिए आपको एडवर्टाइजमेंट करनी है फेसबुक के ऊपर, या फिर आपको गूगल के ऊपर एडवर्टाइजमेंट करनी है, या यूट्यूब के ऊपर एडवर्टाइजमेंट करनी है, तो आप क्या करोगे। आपको तो नहीं पता कि एडवर्टाइजमेंट कैसे की जाती है, कितना पैसा खर्च होगा, क्या चीज़ होगी, कहाँ पर मेरे को जाना पड़ेगा, आपको कुछ भी नहीं पता। तो अब भी हम किसकी हेल्प लेंगे, हम लेंगे चैट जीपीटी की हेल्प, कि हमको कुछ नहीं आता, तुम ही करता धरता हो, तुम ही बताओगे। ठीक है, जैसे हम स्टार्ट करते हैं, एक फेसबुक के ऐड को क्रिएट करते हैं। तो हमने लिखा, हम प्रॉम्प्ट लिखते हैं राइट अ फेसबुक ऐड टू सेल आर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स एंड मेक इट ऑप्टिमाइज और आर बायर पर्सोना। ठीक है, यानी कि जिन स्टूडेंट को हम सेल करना चाहते हैं उनके लिए हम इसको ऑप्टिमाइज भी कराना चाहते हैं। इतना हमने किया और हमने अब कर दिया एंटर। देखते हैं कि क्या आएगा। देखो ये हमको पूरा ऐसे लिख के बताया। हेडलाइन इसने हमको बताई सबसे पहले, अनलॉक योर फ्यूचर विद आर एआई कोर्स, एनरोल टुडे। टेक्स्ट क्या है, अटेंशन फ्यूचर आईटी प्रोफेशनल्स, व्हाट यू विल लर्न, ये सारी की सारी चीजें बताइए। वाई चूज अस, ये भी बताया है। इस तरीके का आता होगा ना आपके पास, आपने देखा होगा कि मेरी एक फोटो लगी हुई है, पोस्टर लगा हुआ, उसके नीचे ये सारी चीजें लिखी हुई है। तो आप इसकी हेल्प ले सकते हो। एनरोल नाउ का यहाँ पे बटन दे दिया, इमेजेस वीडियो लगा सकते हो, कॉल टू एक्शन। ठीक है, एनरोल नाउ पे क्लिक करोगे तो सीधा वेबसाइट के ऊपर आ जाओगे, सीधा ऐप के ऊपर आ जाओगे। ये सारी चीजें। एड टारगेटिंग क्या है, लोकेशन इंडिया, एज बता दी, इंटरेस्ट बता दिया, बिहेवियर बता दिया, एड विजुअल्स बता दिए। तो ये सारी चीजें बताई। मैंने पूछा कि इसका मुझे बजट बता दो, गिव मी अ बजट ऑफ दिस फेसबुक कैंपेन। एंटर करते हैं, देखते हैं क्या बजट निकल के आता है।
ये कहता है कि फेसबुक की जो एड कैंपेन बजट है वो है ड्यूरेशन 1 मंथ का, 30 दिन का डेली बजट होगा जो रेकमेंडेड है। डेली बजट 1000 रुपए से लेके 2000 रुपए तक का। टोटल मंथली बजट भी बता दिया, 30,000 से 60,000 तक का बजट है। एलोकेशन ब्रेकडाउन तो पूरा हमको चीज बताया है इसने। अब मान लीजिए कि अगर चैट जीपीटी नहीं होता तो आप किसी बंदे के पास जाते या फिर आप सीधा वहीं पे फेसबुक पे जाते, ठीक है, तो आपको कोई आइडिया ही नहीं है बजट का। कई बार होता है ना कि जैसे मम्मी लोगों को पता होता है कि सब्जियां किस भाव की चल रही है, आपको किसी दिन भेज दिया और बोला कि 1 किलो भिंडी ले आना, आप 80 रुपए किलो उठा के ले आए, फिर आपने घर आके गालियां खाई, भिंडी तो बाद में खाई। तो ये सारी चीज क्यों हुई? क्योंकि आपको भाव के बारे में नहीं पता था। तो इसने हमको बता दिया कि देखो इस तरीके का एस्टिमेशन होता है थोड़ा बहुत, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। अब जैसे फेसबुक, इसी को थोड़ा सा ऑप्टिमाइज प्रॉम्प्ट लिखते हैं। राइट अ फेसबुक एड टू सेल, सेम ही लिखेंगे पर थोड़ा सा अलग कर देंगे इसको। सेल आर ए आई कोर्स टू बायर persona also provide the ideal target audience, और साथ में हमको ये भी बताओ प्लेसमेंट, साथ में हमको ये भी बताओ बजट, और साथ में हमको ये भी बताओ ड्यूरेशन। ठीक है, एंटर करते देखते क्या आता है। ये हमारा हो गया ऑप्टिमाइज प्रॉम्प्ट, यानी कि हमने इसको बोला कि हमको सारी चीजें बताओ भाई। हमको हेडलाइन बताया पहले, फिर टेक्स्ट बताया, उसके बाद हमको बताया जैसे आइडियल टारगेट ऑडियंस बताई कि लोकेशन इंडिया है, एज इतनी है, जेंडर रोल है, एडुकेशन लेवल ये है। एड प्लेसमेंट बताया कि फेसबुक फीड पे कहाँ कहाँ पे आने वाला है, फेसबुक की फीड पे दिखाई देगा, इंस्टाग्राम की फीड पे दिखाई देगा, इसके अलावा फेसबुक स्टोरीज, इंस्टाग्राम स्टोरीज, तो सारी चीजें हमको इसने बता दी। बजट वही बताया कि रिकमेंडेशन डेली बजट क्या है, उसके अलावा बजट की समरी बताई, परफॉर्मेंस ट्रैकिंग बताया, टूल्स बताए। फेसबुक एड्स मैनेजर एक टूल होता है जिसका आप यूज कर सकते हो। यही सेम चीज जिस तरीके का प्रॉम्प्ट अभी हमने डाला है, आप क्या कर सकते हो, इसी तरीके के प्रॉम्प्ट का यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे मुझे मैंने अभी क्या किया, मैंने फेसबुक के लिए किया था, आप गूगल के लिए कर सकते हो। तो गूगल के लिए हमको क्या करना है, हमको सिंपल वही चीज लिखनी है कि राइट अ गूगल सर्च एड ऑप्टिमाइज्ड फॉर बायर पर्सोना। अब हम क्या क्या चीजें चाहते हैं तो हम वो अलग से मेंशन कर देंगे कि हमने बोला कि सेलिंग एन ऑनलाइन कोर्स अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये हमने लिख दिया पूरा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और साथ में हम क्या क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आप ना ये चीजें भी इंक्लूड कर देना भाई। आप यहाँ पर हेडिंग को इंक्लूड करना। हेडिंग के अलावा हमने बोला कि डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन के अलावा आपकी डिस्प्ले यूआरएल होनी चाहिए, इसके अलावा आपका फाइनल यूआरएल होनी चाहिए, एंड ऐड एक्सटेंशंस होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें हमने अलग से मेंशन कर दी। जैसे अभी हमने अलग से चीजें मेंशन की थी तो इसने क्या किया था, हमको सारी चीजें बताई कि टारगेट ऑडियंस ये होगी, बजट ये होगा। एंटर करते हैं, देखते हैं हमको क्या रिजल्ट निकाल के देता है। हमको रिजल्ट देता है कि हेडलाइन 1 मास्टर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑनलाइन फ्लेक्सिबल लर्निंग फ्रॉम एक्सपर्ट इनरोल नाउ। ठीक है, हमको डिस्क्रिप्शन दिया पूरा का पूरा, डिस्क्रिप्शन नंबर 2 दिया, डिस्प्ले यूआरएल दी, फाइनल यूआरएल दी, ऐड एक्सटेंशन बताया। ठीक है, ये एक यूआरएल हो गई। टेस्टिमनीज की एक हमको यूआरएल दी। उसके बाद एफएक्यूज की हमको एक यूआरएल दी, कॉन्टेक्ट अस की दी, कॉल आउट एक्सटेंशंस हो गए। इसके अलावा कॉल एक्सटेंशन हो गया, लोकेशन एक्सटेंशन हो गया। ठीक है, इस तरीके से हमको इसने 2 अलग अलग ऐड लिख के दे दिए पूरे के पूरे। तो ये हमको समझ आया। अगर आपको इसके अलावा यूट्यूब का करना है तो आप वो चीज़ भी कर सकते हो। हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि मेरे दिमाग में सिर्फ एक आइडिया आया
मुझे बाकी चीज़ें नहीं पता, मुझे ये भी नहीं पता कि मुझे क्या नाम रखना चाहिए अपने इंस्टीट्यूट का। तो वो नाम क्या हम इससे पूछ सकते हैं? बिल्कुल। तो अभी जो चीज़ हम करने वाले हैं दैट इज़ ब्रांडिंग। यहाँ पर आपको दिखाई देगा, ये रहा ब्रांडिंग। ब्रांडिंग क्या होता है? एक यूनिक आइडेंटिफाई फॉर अ कंपनी। जैसे एप्पल है ना, एक आधा सेब है तो हमको पता है कि ये एप्पल ब्रांड है, या सैमसंग का हमको पता है। तो इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप अपने जो भी वेबसाइट होगी, अपना जो प्रोडक्ट होगा, उसके लोगोस तैयार कराओगे, उसके डिज़ाइन तैयार कराओगे। तो और लॉयल्टी क्रिएट करने की कोशिश करोगे कि जिस चीज़ का आप प्रॉमिस कर रहे हो, ब्रांड इतने फेमस क्यों होते हैं, लोग ब्रांड पे भरोसा क्यों करते हैं? क्योंकि एक लॉयल्टी है कि भाई आपने जो बोला वो आपने डिलीवर किया। ऐसा नहीं होगा कि कोई मोबाइल आप खरीद के लाए। अब पता है कंपनियां क्या करती है, कंपनियां कूस कटिंग कर लेती है। मान लीजिए उसने आपको सस्ता मोबाइल तो दे दिया, लेकिन उसने आफ्टर सेल सर्विस को बहुत बेकार करा हुआ है। आपके मोबाइल के अंदर छोटी सी कुछ प्रॉब्लम आई, आप जा रहे हो उसको ठीक कराने के लिए, लेकिन कंपनियां सुन ही नहीं रही। तो क्या होगा, आपका एक्सपीरियंस खराब हो जाएगा। तो वहां पर आफ्टर सेल सर्विस के अंदर कंपनी ने कॉस्ट कटिंग कर ली। तो ये चीज नहीं करना, जिस चीज का प्रॉमिस करोगे वो चीज आपको डिलीवर करनी है। तो ब्रांडिंग हम देखेंगे कि ब्रांडिंग किस तरीके से तैयार की जाती है। आपको लोगो तैयार करवाना है, आपको स्लोगन्स तैयार करवाने हैं, आपको नाम जानना है कि हम क्या नाम रख सकते हैं, आपको अपने प्रोडक्ट का नाम जानना है। तो वो सारी की सारी चीजें आप कर सकते हो। इसके अलावा ई कॉमर्स है। ई कॉमर्स क्या होता है कि आप बाय एंड सेल कर रहे हो चीज़ों को, गुड्स एंड सर्विसेज को ओवर द इंटरनेट। जैसे मिंत्रा की वेबसाइट हो गई, इस तरीके से आप अपनी एक ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हो जिस पे आप अपने कोर्सेज को सेल कर सकते हो। तो ये जो भी आप वेबसाइट बनाओगे वो भी हम किससे बनवा सकते हैं, हम चैट जीपीटी से बनवा सकते हैं उस चीज़ को भी। कि हम बोल देंगे कि इस तरीके से आप 4 से 5 पेजेस की वेबसाइट बना दीजिए जो कि मिंत्रा की तरह दिखनी चाहिए। हमको कुछ भी नहीं पता, लेकिन हम सारी की सारी चीज़ें इससे पूछ के कर रहे हैं, उसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वापस चलते हैं। तो मैंने आपको बोला कि मुझे नहीं पता अपने ब्रांड के बारे में, या फिर मुझे नहीं पता ई कॉमर्स के बारे में। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है कि ब्रांड का जो नेम है वो पता करना है। कि मेरे दिमाग में तो खाली ये आया है कि एडुकेशन इंस्टीट्यूट होना चाहिए एक। तो मैं एक प्रॉम्प्ट लिखूंगा यहाँ पर। तो वो प्रॉम्प्ट क्या करेगा, वो मेरे को कुछ नाम सजेस्ट करेगा। मैंने बोला सजेस्ट नेम्स फॉर अ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट फॉर टारगेट। अब मैंने इसको बता दिया कि मेरी जो टारगेटेड ऑडियंस है ना वो कौन है, वो टारगेटेड ऑडियंस कॉलेज स्टूडेंट्स। ये मेरी टारगेटेड ऑडियंस है। इसके अलावा वही चीज जो हमने स्टार्टिंग में की थी, पहला प्रॉम्प्ट जब हमने डाला था, क्या बोला था हमने पहले प्रॉम्प्ट के अंदर, हमने बोला था कि आस्क फॉलो अप क्वेश्चंस। तो मैंने इसको बोला आस्क फॉलो अप क्वेश्चंस इफ नेसेसरी until you have all the information, you have all the information। इसके बाद क्या लिख सकते हैं कि फॉर बेस्ट नेम फॉर आर इंस्टीट्यूट, ऐसी तरीके कुछ लिख सकते हैं। यू हैव ऑल द इंफॉर्मेशन फॉर अ बेस्ट आउटकम, इस तरीके से लिख देते हैं कुछ। और हम एंटर कर देते हैं, देखते हैं हमको क्या नेम सजेस्ट करता है। श्योर। पहले ये हमसे कुछ क्वेश्चन आंसर करना चाहता है। क्वेश्चन आंसर क्या, आंसर तो बाद में करेगा, पहले क्वेश्चन पूछता है। ये बोलता है हमको कि कोर फोकस एरिया क्या है, व्हाट आर द मेन सब्जेक्ट और फील्ड्स ऑफ स्टडी योर इंस्टीट्यूट विल स्पेशलाइज। मैंने लिख दिया आईटी। ठीक है। सेकंड, या फिर आईटी की जगह लिख देते हैं वोकेशनल कोर्सेज। ये हमने लिख दिया वोकेशनल कोर्सेज। सेकंड नंबर के पॉइंट को देखते हैं, एड्रेस करते हैं। यूनिक सेलिंग पॉइंट्स क्या है, हमने बोला प्रैक्टिकल नॉलेज। इसके अलावा थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा वैल्यू एंड मिशन। क्या वैल्यू है, क्या मिशन है। हमने बोला इनोवेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, ये हमारा मिशन है।
इसके अलावा बाकी चीजें देखते हैं। 4th नंबर का पॉइंट है ज्योग्राफिकल स्कोप क्या है। इज योर इंस्टीट्यूट टारगेटिंग स्टूडेंट फ्रॉम अ स्पेसिफिक रीजन, हमने कहा नहीं, नो। या फिर लिख देते हैं डायरेक्टली नेशन वाइड, हमारा टारगेट ये है नेशन वाइड स्टूडेंट को लेके आना। 5th क्वेश्चन का आंसर करते हैं ज्योग्राफिकल टाइप ऑफ कोर्सेज क्या है। हमने बोला अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज, ठीक है। इसके अलावा 6 पॉइंट हमारे पास क्या है, ब्रांड की पर्सनैलिटी क्या है, हाउ वुड यू डिस्क्राइब द पर्सनैलिटी ऑफ योर ब्रांड, मॉडर्न प्रोफेशनल, हमने बोला मॉडर्न एंड प्रोफेशनल। 7 नंबर का पॉइंट देखते हैं। 7 नंबर का पॉइंट है टारगेट ऑडियंस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एज रेंज बता दो, इंटरेस्ट बता दो, करियर गोल्स बता दो। हमने लिखा कि हमारा जो बायर पर्सोना है ना भाई, वहां से उठा लेना, हम ऐसे बार बार थोड़ी लिखने बैठे हैं। हमने कर दिया एंटर, देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है हमारे पास। सजेस्टेड नेम, इसने हमको कुछ नाम बता दिए, देखो ये वाले नाम है सजेस्ट नेम, स्किल इनोवेशन इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्रैक्टिकल लर्निंग, फ्यूचर स्किल एकेडमी, इनोवेटिव वोकेशनल इंस्टीट्यूट, प्रैक्टिकल स्किल यूनिवर्सिटी, मॉडर्न स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, ये मेरे को थोड़ा सही लग रहा है। प्रो स्किल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, स्किल क्राफ्ट यूनिवर्सिटी, नेक्स्ट जेन वोकेशनल एकेडमी, स्किल मास्टर। ब्रीफ एक्सप्लेनेशन फॉर ईच नेम, ठीक है। हर एक नाम की एक्सप्लेनेशन भी दी है। जैसे ये मॉडर्न स्किल डेवलपमेंट वाला अपने को पसंद आया है, इसने बोला कन्वेज अ मॉडर्न एंड प्रोफेशनल अप्रोच टू स्किल डेवलपमेंट। लेकिन मेरे को थोड़ा चीजें समझ नहीं आ रही, मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसमें से किस नाम को लिया जाए। तो मैंने बोला कि प्लीज सजेस्ट मी अ सिंगल नेम फ्रॉम द लिस्ट अकॉर्डिंग टू यू। और मैंने साथ में बोला गिव मी दी एक्सप्लेनेशन ऑल्सो व्हाई यू चूज इट, व्हाई यू चूज इट। एंटर किया हमने, देखते हैं कि क्या रिजल्ट निकल के आता है। इसने बोला कि मैं रिकमेंड करता हूँ या करती हूँ स्किल इनोवेटर्स इंस्टीट्यूट, एक्सप्लेनेशन दी, एम्फेसिस ऑन इनोवेशन एंड स्किल्स, मॉडर्न प्रोफेशनल अपील, नेशन वाइड स्कोप, वर्सेटिलिटी, ठीक है। और इसके अलावा मेमोरेबल एंड यूनिक। तो इस तरीके से इसने बता दिया कि इसको ये वाला पसंद है, बट मेरे को ये वाला पसंद नहीं है। तो हम इसको बोलेंगे कि एक काम करो, ये जो तुमने सिलेक्ट किया है ना, या फिर छोड़ो, हमको जो पसंद आया था हम वो उठाते हैं, ये मॉडर्न वाला उठाते हैं। हमने इसको कॉपी किया, MSDI को हमने कॉपी किया इसको, और हमने बोला कि गिव मी 10 मोर नेम्स सिमिलर टू मॉडर्न स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। ऐसे मेरे को 10 नाम और बता दो, ताकि मेरे को पता चल जाए थोड़ा सा कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या चूज करे, क्या नहीं करे। ठीक है, ये मेरे को 10 नाम और देखेंगे, इसमें से देखते हैं कि अपने को क्या पसंद आता है। तो इसने हमको बताया कंटेम्प्रेरी स्किल एकेडमी, एडवांस स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, इनोवेटिव प्रोग्रेसिव नेक्स्ट जेन स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। तो मैंने बोला क्या कटिंग एज स्किल इंस्टीट्यूट, एलिट स्किल्स एकेडमी। तो मुझे लगा कि ये वाला ठीक लग रहा है मुझे, नेक्स्ट जेन स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। इसको कॉपी कर लेते हैं, और इसको कॉपी करके हमने बोला कि धन्यवाद कर देते हैं इसका। ठीक है, हमने बोला थैंक यू फॉर सजेस्टिंग ये वाला नाम, ठीक है। और हमने कर दिया एंटर, देखते हैं क्या बोलता है ये हमसे। यू आर वेलकम, नेक्स्ट जेन स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट इज अ ग्रेट चॉइस दैट रिफ्लेक्ट इनोवेशन एंड फॉरवर्ड थिंकिंग इन स्किल डेवलपमेंट। इफ यू नीड एनी फर्दर असिस्टेंस विद ब्रांडिंग, मार्केटिंग, एनीथिंग एल्स, फील फ्री टू आस्क। जो कि हम पूछेंगे, ऑब्वियस सी बात है। अब मुझे ये तो पता चल गया कि मेरा बायर पर्सोना क्या है, कि मेरी टारगेटिंग ऑडियंस क्या है, ये मुझे क्लियर है। मुझे अपने इंस्टीट्यूट का नाम पता चल गया, ये भी क्लियर है। मेरे दिमाग में तो सिर्फ एक आइडिया आया था, मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन दी और उस इन्फॉर्मेशन का मुझको आंसर मिल गया।
अब देखते हैं कि जो प्रोडक्ट मैं सेल करने वाला हूँ उन प्रोडक्ट के नाम कैसे निकाले जाए। मुझे बहुत सारे कोर्सेज सेल कर लिए, लेकिन मुझे नहीं पता कि क्या किस नाम से सेल करूँ, किस नाम से वो चलेंगे, किस नाम से नहीं चलेंगे, ये सारी की सारी चीज़ें। तो मैंने इसको बोला, एक प्रॉम्प्ट डाला मैंने, क्रिएट प्रोडक्ट नेम्स फॉर द, यहाँ पे हमने अपने इंस्टीट्यूट का नाम डाल दिया और मैंने बोला आस्क फॉलो अप क्वेश्चंस। देखो मैंने ये तीसरी बार यूज कर रहा हूँ आस्क फॉलो अप क्वेश्चंस, ताकि ये मेरे से डिटेल पूछे, मुझसे पूछे कि किस तरीके के कोर्सेज आप कराते हो, ताकि हमको एक ऐसी इन्फॉर्मेशन ला के दे ताकि जो लीड हमें आ रही है उस लीड को हम कन्वर्ट कर सके, इनरोल्ड करा सके बच्चों को। तो हमने पूछा आस्क फॉलो अप क्वेश्चंस, और कब तक पूछने हैं, इफ नेसेसरी until you get all the information यहाँ पर हमने डाल दिया you get all the information you need to create the best name for product। ठीक है, ये हमने डाल दिया for product। एंटर करते देखते हैं हमको क्या लिख देता है। टू क्रिएट द बेस्ट प्रोडक्ट नेम फॉर नेक्स्ट जेन स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, ये हमको कुछ क्वेश्चन पूछेगा, बोल रहा है कि टाइप ऑफ कोर्सेज बताओ, कोर्स के लेवल्स बताओ, कोर्स फॉर्मेट बताओ, यूनिक फीचर्स क्या है, टारगेट ऑडियंस आपकी क्या है, ड्यूरेशन क्या है, ये सारी चीजें हमसे पूछ रहा है, इंडस्ट्री फोकस क्या है। तो हमने इसको बोला टाइप ऑफ कोर्सेज क्या है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना व्हाट स्पेसिफिक कोर्स और प्रोग्राम, जैसे यहाँ पर एग्जांपल है एआई डिजिटल मार्केटिंग डेटा साइंस, हमने बोला कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई एंड वोकेशनल कोर्सेज, ये हमने लिख दिया। उसके बाद देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि कोर्स का लेवल क्या है। आर देयर डिफरेंट लेवल्स फॉर दिस कोर्स सच एज बिगिनर, इंटरमीडिएट एंड एडवांस, हमने कहा बिगिनर लेवल के कोर्सेज है सारे। तो इसको हम स्मॉल कर देते हैं, ठीक है, हम लिख देते हैं बिगिनर। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है कोर्स का फॉर्मेट क्या होगा। हमने बोला कि सर्टिफिकेट एंड डिग्री, तो इस फॉर्मेट में हम चीज़ों को कराएंगे। फोर्थ देखते हैं, फोर्थ है हमारे पास यूनिक फीचर्स क्या है, व्हाट आर द यूनिक फीचर्स ऑफ दीज कोर्सेज, एग्जाम्पल में दिए गए हैं हैंड ऑन प्रोजेक्ट, मेंटरशिप, हमने बोला मेंटरशिप एंड जॉब असिस्टेंट, ये हमारा हुआ फोर्थ। फिफ्थ देखते हैं, फिफ्थ है हमारा टारगेट ऑडियंस, हु इज द प्राइमरी टारगेट ऑडियंस फॉर दिस कोर्स, रीसेंट ग्रेजुएट, हमने कहा 12th पास आउट, ठीक है। उसके बाद 6 क्वेश्चन लेते हैं, ड्यूरेशन क्या होगी, हमने बोला लॉन्ग टर्म है फॉर 3 years। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन का आंसर देते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारा इंडस्ट्री फोकस, आर देयर स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज यू आर फोकसिंग, आईटी मार्केटिंग फाइनेंस, मैंने कहा हाँ आईटी मार्केटिंग एंड फाइनेंस, तीनों ही चीज़ों पे फोकस है हमारा, तो उस चीज़ को हम लिख लेते हैं आईटी मार्केटिंग एंड फाइनेंस। इसके बाद एंटर करते हैं, देखते हैं क्या हमको इन्फॉर्मेशन ला के देता है ये। यहाँ पर हमको दिया गया है वोकेशनल कोर्सेज जनरल प्रोग्राम्स, तो हमें 12 चीजें इसने बताई, देखते हैं। ग्रेट, विद दिस इंफॉर्मेशन हियर आर सम प्रोडक्ट नेम्स फॉर नेक्स्ट जेन स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, नेक्स्ट जेन एआई फाउंडेशन सर्टिफिकेट, एआई इनोवेटर्स डिग्री प्रोग्राम, आईटी कोर्सेज के अंदर बता रहा है कि नेक्स्ट जेन आईटी स्किल सर्टिफिकेट, फ्यूचर आईटी लीडर डिग्री प्रोग्राम, मार्केटिंग कोर्स के अंदर बता रहा है कि नेक्स्ट जेन डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेट। तो इस तरीके से हमने क्या बोला, इस तरीके से हमने इससे पूछा कि कुछ नाम सजेस्ट करो, इसने हमको नाम सजेस्ट कर दिए, ठीक है। हमने इसको बोला आई डोंट लाइक एनी नेम, प्लीज सजेस्ट बेस्ट 3, we have a program called
0 डे प्लेसमेंट, suggest similar to it in IT। ठीक है, एंटर करते देखते क्या आता है। तो लेट्स फोकस ऑन क्रिएटिंग नेम्स दैट रिफ्लेक्ट द इनोवेशन जॉब रेडी नेचर ऑफ ए प्रोग्राम। इसने बताया आईटी फास्ट ट्रैक करियर प्रोग्राम, ठीक है, या जॉब रेडी आईटी एक्सीलरेटर, इंस्टेंट आईटी करियर लॉन्च प्रोग्राम, 0 डे आईटी करियर लॉन्च। तो इस तरीके के इसने हमको कुछ बता दिए। मान लीजिए आपको ये पसंद आ गया आईटी फास्ट ट्रैक करियर प्रोग्राम, आपने बोला कि 10 ऐसे नाम और मेरे को सजेस्ट कर दो, तो आपने बोला गिव मी 10 नेम्स सिमिलर टू, ये हो गया, ठीक है। अब ये हमको 10 नाम लाके दे देगा। तो ये हमको 10 नाम मिल गए। आईटी करियर क्विक स्टार्ट प्रोग्राम, रैपिड आईटी स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम, आईटी करियर एक्सीलरेटर कोर्स, इसके अलावा आईटी जॉब रेडी, स्विफ्ट आईटी, आईटी क्विक लॉन्च प्रोग्राम। तो इस तरीके से पूरी एक लिस्ट हमारे पास आ गई। तो हमें पता चल गया कि अपने इंस्टीट्यूट का नाम क्या रखना है, हमें पता चल गया कि जो कोर्सेज हम लॉन्च करने वाले हैं वो कौन से होंगे, ठीक है। आप हम इससे और फॉलो अप क्वेश्चन कर सकते हैं, हम भी पूछ सकते हैं इससे कि ये बताओ कि चूज वन program among the list which will convert a lead into enrollment, ठीक है। एंटर किया, देखते हैं कि क्या ये हमको नाम देगा। आई रिकमेंड आईटी करियर एक्सेलरेटर कोर्स। इसने एक्सप्लेनेशन भी दी है, क्लियर एंड कंपेलिंग, फोकस ऑन करियर, परसीव्ड वैल्यू, प्रोफेशनल एंड मॉडर्न, सारी चीजें हमको इससे बता दी, ठीक है। अब बात आती है कि जो मेरा इंस्टीट्यूट है उसके लिए मेरे को स्लोगन भी तो लेना है, या फिर स्लोगन के अलावा टैगलाइन भी तो होनी चाहिए एक, है ना। नेक्स्ट जेन स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट तो समझ आया। अब इसको हम प्रॉम्प्ट लिखते हैं कि हमको टैगलाइन बता दे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि राइट टैगलाइन एंड स्लोगन फॉर आवर इंस्टीट्यूट। इतना हमने का एंटर किया, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। टैगलाइन और स्लोगन दोनों चीजें बताई। टैगलाइन क्या है, एम्पावरिंग फ्यूचर विद प्रैक्टिकल स्किल्स, इनोवेट लर्न सक्सीड बिल्डिंग करियर्स वन स्किल एट अ टाइम। ये अच्छा है, वन स्किल एट अ टाइम, ठीक है। और इसके अलावा स्लोगन में हमको क्या बताया है, शेपिंग टुमारोज इनोवेटर्स वेयर प्रैक्टिकल नॉलेज मीट्स करियर सक्सेस। तो ये भी काफी अच्छा स्लोगन है, तो आप इसमें से किसी एक स्लोगन को यूज कर सकते हो, ठीक है। अब ये तो इसने हमको बता दिया कि आपका जो इंस्टीट्यूट है उसके लिए क्या है, हमको जानना है अपने प्रोडक्ट के लिए। हमने कहा राइट टैगलाइन एंड स्लोगन फॉर आवर प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट हमने बताया अभी क्या था, इसको सारी चीजें पता है, इसको सारी चीजें याद रहती है, तो हमको दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसने हमको बताया कि श्योर हियर आर सम टैगलाइन एंड स्लोगन ऑप्शंस फॉर योर प्रोडक्ट आईटी करियर एक्सेलरेटर कोर्स, जो कि इसने हमको सजेस्ट किया था। फास्ट ट्रैक योर आईटी फ्यूचर, एक्सेलरेट योर आईटी सक्सेस, जंप स्टार्ट योर आईटी करियर, रैपिड स्किल रेडी जॉब्स। तो ये सारे के सारे इसने हमको क्या लिख के दिए, ये हमको टैगलाइन लिख के दिए हैं। स्लोगन की बात करें तो इसने हमको स्लोगन लिख के दिए कि अनलॉक योर आईटी पोटेंशियल स्विफ्टली, गेट जॉब रेडी फास्ट। ये सारे के सारे टैगलाइन स्लोगन हम इसमें से हम एक चूज कर सकते हैं, और वही चीज कर सकते हैं कि अगर हमको ऐसे और नाम चाहिए तो हम और नाम यहाँ से निकलवा सकते हैं। आगे देखते हैं कि क्या चीज और कर सकते हैं इसके साथ। हमें अब हमको इंस्टीट्यूट का नाम पता चल गया, प्रोडक्ट पता चल गया, हमको उसका नाम पता चल गया, टैगलाइन पता चल गया, स्लोगन पता चल गया, डिस्क्रिप्शन लिखवाते हैं प्रोडक्ट के बारे में। हमने कहा राइट डिटेल, या डिटेल में ब्रीफ डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, राइट अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट आवर प्रोडक्ट, ठीक है। हमने ये लिख दिया, देखते हैं कि क्या आता है।
आईटी करियर एक्सेलरेटर कोर्स प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन ये आ गई, द आईटी करियर एक्सेलरेटर कोर्स एट नेक्स्ट जेन स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। हमने कोई जिक्र नहीं किया भाई कि हमारे इंस्टीट्यूट का ये वाला नाम आप डालो। इज अ कॉम्प्रिहेंसिव फास्ट पेस्ड प्रोग्राम डिजाइन टू इक्विप यू विद द एसेंशियल स्किल एंड नॉलेज रिक्वायर्ड टू थ्राइव इन द डायनेमिक आईटी इंडस्ट्री। पूरा बताया, की फीचर्स बताया, टारगेट ऑडियंस बताई, ठीक है, प्रोग्राम का ड्यूरेशन बताया, एनरोल इन द आईटी करियर एक्सेलरेटर, ये सारी की सारी चीजें हमको इसने बता के दी। कई बार क्या होता है ना कि आपकी वेबसाइट के अंदर या ऐप के अंदर कुछ कुछ कॉमन क्वेश्चंस होते हैं जो कि किसी न किसी पर्सन को होते हैं कि अच्छा कोर्स की फीस क्या होगी, क्या ये कोर्स ऑनलाइन होगा, क्या ये कोर्स ऑफलाइन होगा, ये सारी चीजें उसके दिमाग में आती है। तो हम क्या कर सकते हैं, एफएक्यूज लिखवा सकते हैं। तो हमने बोला राइट एफएक्यूज फॉर आर प्रोडक्ट, ठीक है। तो हमने एंटर किया, देखते हैं कि क्या एफएक्यूज निकल के आते हैं। तो ये एफएक्यूज निकल के आया, व्हाट इज द आईटी करियर एक्सेलरेटर कोर्स, हु इज दिस कोर्स फॉर, व्हाट विल आई लर्न इन दिस कोर्स, हाउ लॉन्ग इज दिस कोर्स ऑनलाइन और इन पर्सन। तो इस तरीके से इसने हमको एफएक्यूज लिख के दे दिए। हमारी जो एआई की मास्टर क्लासेस चल रही है इसके ऊपर लिखवा के देखते हैं। हमने बोला राइट एफएक्यूज फॉर आर एआई मास्टर क्लास, ठीक है। एंटर किया, देखते हैं कि क्या रिजल्ट हमको ला के देता है। व्हाट इज द एआई मास्टर क्लास, हु इज दिस कोर्स फॉर, व्हाट विल आई लर्न फ्रॉम दिस कोर्स। देख रहे हो कि सारे के सारे एफएक्यूज भी हमको लिख के दे रहा है, जो कि हमको कहीं ना कहीं हो सकता था कि हमको ये नहीं पता होते। ये वो कॉमन क्वेश्चन आंसर है जो कभी ना कभी माइंड में आ ही जाते हैं, एक हमारे कंज्यूमर के या एक हमारे स्टूडेंट के। आप किसी वेबसाइट पे जाओगे ना तो आपको एफएक्यूज का सेक्शन देखने को मिलेगा। तो आप क्या कर सकते हो, आप अपनी वेबसाइट के अंदर भी इस तरीके से एफएक्यूज का एक सेक्शन लगा सकते हो, ठीक है। आप देखते हैं इसके अलावा कि जैसे हमने पढ़ा था यहाँ पर, अभी थोड़ी देर में हम इसको क्लास को एंड ही करेंगे, हम पहुंच ही गए हैं, बस थोड़ा सा और है, इस पे चलते हैं। ई को हमने देखा था, ये हमारा, जस्ट गिव मी अ सेकंड, ये हमारा की कंपोनेंट्स थे। इसमें हमने एक चीज देखी थी, कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग में था ब्लॉग पोस्ट या फिर इसके अलावा आर्टिकल्स थे। या आर्टिकल्स और ब्लॉग पोस्ट के अलावा भी एक जो चीज है जो हमको डिस्कस करनी है वो है कि जो हमारा मार्केटिंग कैंपेन है, मान लीजिए आपकी वेबसाइट है या फिर आपके प्रोडक्ट का जो मार्केटिंग कैंपेन है, उसको उसका एक कंटेंट कैलेंडर आप तैयार कर सकते हो कि किस तरीके से 3 मंथ का एक कैंपेन चलाना है। पहले वीक में क्या करना है, दूसरे वीक में क्या करना है, तीसरे वीक में क्या करना है, फोर्थ वीक में, फिफ्थ वीक में क्या करना है, ये सारी चीजें आप तैयार करवा सकते हो। ये हम देखते हैं थोड़ा, इसके बाद हम इस क्लास को खत्म करेंगे। तो पहले इससे ब्लॉग पोस्ट के टॉपिक्स पूछते हैं, ठीक है। हम बोलते हैं एज यू नो आर प्रोडक्ट प्लीज सजेस्ट some names, please suggest some names, ठीक है, इतना ही कर देते हैं। एज यू नो आवर प्रोडक्ट प्लीज सजेस्ट सम नेम्स फॉर अ ब्लॉग पोस्ट। हमने एंटर किया और देखते हैं कि हमको क्या आंसर ला के देता है। श्योर हियर आर सम ब्लॉग पोस्ट नेम सजेशंस। इसने हमको बता दिया, अनलॉकिंग द फ्यूचर, हाउ एआई शेपिंग टुमारो, जो बिगिनर्स गाइड टू एआई स्टार्टिंग योर। मैंने कहा गिव मी आर्टिकल्स, आर्टिकल लिस्ट एज वेल, ठीक है। ये हमको आर्टिकल्स की लिस्ट भी दे देगा। तो यहाँ पर देखते हैं आर्टिकल लिस्ट क्या है, अनलॉकिंग द फ्यूचर, हाउ ए शेपिंग। वही आर्टिकल और ब्लॉग पोस्ट से ज़्यादा इसने डिफरेंस नहीं किया, हमको लाके वही चीज़ें इसने पकड़ा दी, ठीक है। मीट द मेंटर्स इंडस्ट्री एक्सपर्ट। आप इसके ऊपर आप क्या करवा सकते हो, आप इससे एक ब्लॉग पोस्ट को लिखवा भी सकते हो। मैंने क्या किया, बिगिनर्स टू गाइड टू एआई स्टार्टिंग योर जर्नी विद आवर मास्टर क्लास, ठीक है। हमने इसको कॉपी किया, हमने बोला राइट अ ब्लॉग पोस्ट and article on the topic
और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। देखते हैं कि ब्लॉग पोस्ट एंड आर्टिकल हमको लिख के देता है कि नहीं। ब्लॉग पोस्ट ये हो गया हमारा, इसका इंट्रोडक्शन लिखा, टाइटल लिखा, व्हाई चूज एआई, व्हाट इज द एआई मास्टर क्लास, गेटिंग स्टार्टेड। यहाँ पर पूरा आपको बताया कि इनरोल इन द एआई मास्टर क्लास, प्रिपेयर फॉर योर लर्निंग जर्नी, व्हाट यू विल लर्न, वाई एनएसडीआई, कंक्लूजन भी बताया, फिर आर्टिकल भी बताया हमको, इंट्रोडक्शन, वाई एआई द फ्यूचर, ओवरव्यू बताया पूरा। तो हमको ब्लॉग पोस्ट भी लिख के दिया, उसके बाद हमको इसने आर्टिकल भी लिख के दिया। ठीक है, अब चलते हैं अगली चीज की तरफ, जो कि है हमारी, एक तो हम ना हमारे जो इंस्टीट्यूट है उसका हमको लोगो नहीं है अब तक हमारे पास, तो हम उसके लोगो को भी तैयार कराएंगे। बाकी चीजें तो हो गई, और इसके अलावा हम लास्ट में देखेंगे कि इस लोगो के बाद अगर हमको अब कैंपेनिंग करनी है तो प्लीज हमको 3 महीने का कैलेंडर बना के दे दे। तो सबसे पहले हम बोलते हैं इसको कि मेक अ लोगो फॉर आवर इंस्टीट्यूट। देखते हैं कि बना के देगा कि नहीं देगा, हालांकि बना के दे देगा, देखते हैं वो हमें अच्छा लगता है कि नहीं। तो आप इससे बाकी के भी बनवा सकते हो, अगर आपको ये पसंद नहीं आता, इट विल टेक थोड़ा सा टाइम। और एक चीज और जो डिस्कस करेंगे लास्ट में वो यही होगी, देखो सही, बहुत सही बनाया है, बहुत सही। नेक्स्ट जेन स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट एनएसडीआई, मैंने कहा मेरे को ये पसंद नहीं आ रहा भाई, गिव मी 5 more logos which will be Oscar winning। देखते हैं क्या देता है, ऑस्कर विनिंग, एंटर करते हैं, और ये हमको एक एक करके ये बना के देगा, हो सकता है एक ही दे दे। लेट्स ट्राई इट। अब बात आती है कंटेंट कैलेंडर की, वो हम करके देखेंगे। तो देखो इसने हमको कुछ इस तरीके का दिया है, ये एक इस तरीके का दिया है, ये ऐसा है, एक ऐसा है, ये वाला थोड़ा सही लग रहा है, तो आप इस तरीके के लोगों को अपना तैयार करा सकते हो और एनएसडीआई में लगा सकते हैं। कितना सही नाम है यार एनएसडीआई। ठीक है, पर हमारे इंस्टीट्यूट का नाम ये नहीं है, हमारे इंस्टीट्यूट का नाम है प्योर प्रोफेशनल, तो हम उस पे स्टिक रहेंगे। अब एक लास्ट प्रॉम्प्ट डालते हैं आज का, और जो कि लास्ट प्रॉम्प्ट है कि मेक अ कंटेंट कैलेंडर फॉर आवर प्रोडक्ट सेलिंग फॉर 3 months इन डिटेल। देखते हैं अब क्या देता है इनको। तो कंटेंट कैलेंडर हमारा ये वाला है, आईटी करियर एक्सीलरेटर कोर्स 3 मंथ का। पहले मंथ में क्या करना है, पहले मंथ में हमको अवेयरनेस करनी है। ठीक है, उसमें भी वीक 1 में हमको बता रहा है कि इंट्रोडक्शन टू द आईटी करियर एक्सीलरेटर कोर्स। वीक 2 में क्या करना है, इंपोर्टेंस ऑफ आईटी स्किल्स इन टुडेज जॉब मार्केट। तीसरे में क्या बता रहा है, वेबिनार्स एंड स्टूडेंट टेस्टिमोनियल्स। उसके बाद वीक 4 में क्या करना है, कोर्स करिकुलम एंड मेंटरशिप। और डे वाइज भी बता रहा है चीजों को। मंडे आपको क्या करना है, ब्लॉग पोस्ट, और किस पे करना है, कि स्टार्ट योर आईटी करियर, इंट्रोडक्शन टू आवर आईटी करियर एक्सीलरेटर कोर्स। वेडनेसडे को आपको क्या करना है, सोशल मीडिया पोस्ट डालना है। फ्राइडे को क्या करना है, ईमेल न्यूज़लेटर देना है। उसके बाद मंडे को क्या करना है, अगले वीक 2 में जाने के बाद इंफोग्राफिक। वेडनेसडे को क्या करना है, वेबिनार की अनाउंसमेंट करनी है। फ्राइडे को क्या करना है, सोशल मीडिया पोस्ट करनी है, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे। थर्ड वीक में क्या करना है, इस तरीके से। फोर्थ वीक, सेकेंड मंथ से आपको स्टार्ट करनी है एंगेजमेंट, हैंड्स ऑन लर्निंग एंड प्रैक्टिकल स्किल्स, इंटरैक्टिव कंटेंट एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट हो गया। उसके बाद तीसरे वीक की बात करें तो डिटेल लुक एट जॉब प्लेसमेंट असिस्टेंस। तो इस तरीके से पूरे 3 महीने का एक कंटेंट कैलेंडर हमको बना के दे दिया। अब हमको क्या करना है, हमको इसके अकॉर्डिंग चीजें करनी है, और फिर आप 3 महीने के बाद रिजल्ट देखोगे। तो ये इतनी सारी की सारी चीजें हमको एआई ने करके दी थी, चैट जीपीटी ने करके दी थी। खाली चैट जीपीटी जैसे जनरेटिव टूल्स इतने सारे भरे हुए हैं मार्केट में। अगर आपको एक बार पता चल जाए, आपको आपको थोड़ा सा आइडिया लगा होगा कि प्रॉम्प्ट को कैसे लिखा जाता है। अगर इस तरीके से जो प्रॉम्प्ट मैंने लिखे हैं आप उनको कॉपी कर सकते हो, आप उससे काम निकलवा सकते हो अपना। इस तरीके के प्रॉम्प्ट आप लिखने सीख सकते हो। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे, इस तरीके के प्रॉम्प्ट आपको लिखने आ जाएंगे। इस क्लास में हम इतना ही रखते हैं। डिजिटल मार्केटिंग, आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा कि
किस तरीके से आपके माइंड में अगर एक आइडिया आ जाए तो आप उसको रियलिटी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। तो अब थोड़े से क्वेश्चन अगर किसी के हैं, कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ आप पूछ सकते हो मेरे से। उसके बाद हम इस क्लास को ख़त्म करेंगे। कोई भी क्वेरी किसी की भी हो तो वो अपने आप को अनम्यूट कर सकता है और यू कैन आस्क। चैट में देखते हैं कुछ चैट आई है। हाय, ठीक है। हाय डिजिटल साबी। तो इस क्लास को ख़त्म करते हैं। अगर किसी की कोई क्वेरी नहीं है, इसी तरीके की बाकी क्लासेस भी हम रखेंगे। मोस्ट प्रोबेबली सैटरडे को हुआ करेंगी क्लासेस लाइव। अगर उसके अलावा कोई और डिटेल होगी तो हम वो आपके साथ शेयर कर देंगे। तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हो प्योर प्रोफेशनल को, जिसके ऊपर आपको सारी डिटेल मिलेगी। और ये जो आपको लाइव क्लास मिल रही है ये भी हमारे ऐप के ऊपर मिलेगी। तो प्लीज़ जाइए उसको डाउनलोड कीजिए, वेबसाइट पे जाके गो थ्रू होइए ताकि आपको सारी चीज़ों के बारे में पता चले कि कब क्लास की टाइमिंग है, किस टॉपिक के ऊपर हम क्लास कर रहे हैं। और ये सारी क्लासेस की रिकॉर्डिंग आपको ऐप के ऊपर अवेलेबल मिल जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये पसंद आई होगी क्लास। मैं आपसे मिलता हूँ अगली एक क्लास के अंदर, एक अगली मास्टर क्लास के अंदर एक अलग किसी टॉपिक पे। तो तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं।